हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। पढ़ने लाग रहे हो भाई, ठीक है ना? पढ़ते रहो, जीतते हो तुम, जीतते, ठीक है। हाँ, पढ़ते रहो। चलो, और अपने फिजिकल का भी थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि पढ़े पढ़े तभी कुछ नहीं है। फिजिकल भी करना पड़ेगा रे, फिजिकल होगा तभी तो एग्जाम में बैठोगे रे। गुरु जी ठीक बात कही आपने। तो सारी चीज़ अपनी कंप्लीट रखो भाई, तैयारी अपनी सब क्या आएगी पूरी रखो, कितना भी कसर मत रखो, छोड़ो, ठीक है ना? नुका हाँ गुरु जी ठीक है। नुका गुरु जी बड़ा बाल ठीक करे जाओगे के। चलो सुनो, आज के करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास 11वीं भाई। नंबर सिस्टम ने आगे बढ़ाओगे, बाकी क्लास होगी है नंबर सिस्टम पर ज़्यादा, पर भाई गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम चैप्टर है बड़ा, छोटी छोटी चीज़ होगा कई हो जाए। ये बता, एक दो क्लास हो रहा होगी उसका डिविजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है ना? अरे का दी और भी हो सका, एक दो क्लास और होगी, 12-13 क्लास आराम से हो जाएंगी, ठीक है ना भाई? मेरी भी मजबूरी है ये क्योंकि बताना पूरा पड़ा है, छोड़ मैं कुछ भी नहीं सकता, ठीक है? गुरु जी बात तो सही कह रहे हो आप। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड्डा नुका गुरु जी बढ़ जाओ। देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज 40-50 क्वेश्चन तक आराम तो होंगे, ठीक है? इस सेशन में सारा लपेटूंगा, गति निपटाने की कोशिश करेंगे रे बाबा। तो देखते रहो, जिस अप्रोच के साथ जो ट्रिक मैं लगाऊंगा, जो तरीका मेरा होगा, सेम अप्रोच तय सेम ट्रिक तय तुमने करना। गुरु जी ठीक बात है। देखो ठीक है, एक धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या का प्रतिलोम संख्या से 60 गुना हो जाता है। प्रतिलोम का मतलब होगा भाई रेसिप्रोकल। क्या होगा गुरुजी? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा। प्रतिलोम भी कह सका है, व्युत्क्रम भी कह सका है, व्युत्क्रम भी उल्टा होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा? अगर 5 है ना, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नुका गुरुजी 1/5, ये चीज़ हमने बेरा। 7/5 का रेसिप्रोकल गुरुजी 5/7 होगा। हाँ, ये बात हो अगर रेसिप्रोकल होगा, उल्टा करते हो बस, सीधी बात। यह क्या है, एक धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर, मान लो एक संख्या x मान ली, उसमें क्या है, जो स्टेटमेंट में कहना सेम वो ही करे जाओ, अपने दौरे तक मत करिए कुछ भी। सवाल आसान है, हो जाएगा। देखो 17 बढ़ाने पर, 17 बढ़ाने पर मतलब 17 इसमें क्या करना है? ऐड करना है। उस संख्या प्रतिलोम संख्या से 60 गुनी हो जाती है, मतलब अपनी प्रतिलोम संख्या की 60 गुनी हो जाती है। प्रतिलोम क्या होगी भाई? x का प्रतिलोम क्या होगा? नुका गुरुजी 1/x। वह संख्या मैंने माना x, वह संख्या x मानी है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? नुका गुरुजी 1/x। उसकी कितनी गुनी हो जाए गुरुजी? 60x, मतलब 60 गुना हो जाए। मैं क्या करूँगा? यह इक्वेशन बन गई, ये तो सिंप्लीफाई करनी है, या तुमने आती होगी, अगर नहीं आती तो देखो, एक्स केस में डिवाइड में इस साइड आगे क्या में होगा? नुका गुरुजी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक बात है भाई, स्टार्ट हो गया। ई मैंने याडा बनेगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वे चीज़ मैंने वह कराई नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं कराई तो जरूरी नहीं है सवाल निकलेगा नहीं। एक बात बताओ, x + 17 की वैल्यू कितनी है? 60। मैं ऑप्शन तय करूँगा, ठीक है? क्या करूँगा? मैं ऑप्शन तय करूँगा। ऑप्शन नंबर मैंने मान लिया एक पहला उठाया 3, x की वैल्यू 3 धरो, 3 17 और 3 20, गुरु जी 20 या 60। ए गुरु जी पहला ही क्वेश्चन, मतलब पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया रे बाबा, यो ही उत्तर है, मतलब पहला ऑप्शन है, इसी इक्वेशन में फिट बैठ गया भाई, ठीक है ना? कर लोगे ना? नुका गुरु जी कर लेंगे, सिंपल इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक समझाऊंगा ना, तो ये क्वेश्चन जरूर ले आऊँगा मैं। हम क्वाड्रेटिक तभी इस क्वेश्चन न कर सका, जरूरी नहीं है ऑप्शन तय कर सका। बाकी ऑप्शन आसान रहेगा, क्योंकि ऑप्शन छोटे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, और क्वाड्रेटिक भी छोटी है, x + 17 से 8 की वैल्यू। नो गुरु जी ठीक बात कही आपने, बड़ा आ गए। नो गुरु जी बढ़ जाओ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए का अंश बी के अंश से 20 रुपये अधिक हो, ठीक बात है, तथा सी के अंश से 20 रुपये कम हो। पहली लाइन में क्या है, कुछ नहीं करना तुमने, जो स्टेटमेंट में कब है वो लाइन बाय लाइन करिए जाओ। 120 रुपये को किस में बांटा जा है?
नो गुरु जी ए प्लस बी प्लस सी में बांटा जाए, मतलब ए प्लस में बी प्लस में सी की वैल्यू कितनी है 120 है। नो गुरु जी ठीक बात है, इसने इस साइड लिख लो कितनी है, नो गुरु जी 120 है, ठीक बात। फिर क्या करना, अनुका है एक अंश बी के अंश से 20 रुपये अधिक है, ए बी सी सी। तुम जरूरी नहीं है तुम इसने भी एक्स मान सको भाई, इसने भी एक्स मान सको, इसने भी एक्स मान सको, तुम किससे की भी वैल्यू पुट कर सको, जरूरी नहीं है तुमने यो ही करना है, यो ही करना है या यो ही करना, ठीक है ना। नुका गुरु जी ठीक बात, मैंने इसकी वैल्यू दे ली एक्स। फिर क्या है, एक अंश बी के अंश से 20 रुपये अधिक है, जो ए की वैल्यू है ना इस बी तक कितनी अधिक है 20 रुपये अधिक है, अगर यह 20 रुपये अधिक है इस तय तो यह कितनी होगी नुका गुरु जी एक्स माइनस 20। इतनी बात बताओ समझ में आई क्या ना आई, कुछ नहीं माना मैंने एक्स माना, जो लाइन में कह है मैंने सेम हो कर दिया, या इस तय 20 अधिक है तो मतलब या इस तय 20 कम है, बात बराबर रहेंगी। नुका गुरु जी ठीक बात है। दूसरी लाइन में क्या कहता था, ये चीज़ तुमने भाई रीजनिंग में भी देखी होंगी, जिसमें तथा हो और हो तो इसका मतलब क्या है, वो पहले डे वाले की बात कर रहा है, मतलब ए की बात कर रहा है, जो कि जिसका ये हो तो मतलब सेकंड वाली मतलब बी की बात कर रहा है, इसमें है तथा तो मतलब पहले डे वाले की बात कर रहा है ए की, क्योंकि है तथा सी के अंश से 20 रुपये कम है, कौन है सी के अंश से 20 रुपये कम है, कौन है कम, गुरु जी ए की बात कर रहे हैं, ए कितना कम है, सी तय 20 रुपये कम है, मतलब सी कितना है, गुरु जी सी एक्स प्लस 20 होगा, क्यों, यो ए है जो सी तय 20 रुपये कम है, मतलब सी ज़्यादा है 20 रुपये, तब किस अगर यो एक्स है तो यो कितना होगा, नुका गुरु जी एक्स प्लस 20। इतना बात बताओ समझ में आई नहीं आई, नुका गुरु जी आ गई इतनी बात। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, नुका गुरु जी 120, जोड़ो इन, नुका गुरु जी एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, माइनस 20 प्लस 20 कट जाएगा, करके दिखाऊंगा या डायरेक्ट कर दूँ, नुका कर दो गुरु जी, आसानी बात है। 120 एक्स की वैल्यू कितनी आई गुरु जी 40 आ गई, जिसकी वैल्यू पुछ है उसने पुट कर दो, अगर बी की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू 40, 40 माइनस 20 कर दो, सी की पुछ एक्स 40 प्लस 20 कर दो, एक्स की पुछ है ए की वैल्यू कितनी आ गई 40। बताओ नु गुरु जी क्या बताना है, समझ में ही आ गया हमको, क्या बताएं अब, चलो तो फिर समझ में आ गया, बढ़ा आ गए नु गुरु जी बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो था। एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे, ठीक है बात, यदि उसके मित्र 5 अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। देखो भाई मान लिए मैंने यो मिटा था, मिटा दो गुरु जी, मान लो मित्र हैं एक्स, कितने, देखो भाई ये आज के जितने क्वेश्चन है ना इनके सब के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये एक कॉन्सेप्ट पे नहीं पाओगे, मिक्स वेज है मामला, ठीक है ना। नुका गुरु जी ठीक बात है, हाँ मान लिए मैंने मित्र हैं एक्स, नुका गुरु जी ठीक बात है, एक्स ज़्यादा स्टाइल से नहीं बना रहा हूँ मैं, चलो एक्स मान लिया। फिर क्या हुआ, नुका 100 रुपये बांटने हैं मित्र में, एक बात बताओ, मान ले 10 दोस्त हैं और 100 रुपये बांटेंगे तो सब ना बराबर बराबर क्यों कर मिल लेंगे, 100/10 नहीं कर देंगे, नुका गुरु जी हाँ, अगर 5 है तो 100/5 कर देंगे, अगर 5 है 100 रुपये बांटने 5 हैं तो कितने कितने बांटा है, नुका गुरु जी 20 आगे बांटा, इस तरीके तक करे आगरा, नुका गुरु जी हाँ इस तरीके से करे आगरा। तो एक बात बताओ 100 रुपये बांटने किन में एक्स में तो कितना हो गया, नुका गुरु जी 100/x हो गया, यह बात समझ में आई, नुका गुरु जी आ गई। फिर क्या अगली लाइन में नुका, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते, 5 मित्र अधिक होते, 5 मित्र अधिक मतलब x + 5, नुका गुरु जी हाँ ठीक बात है, तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता, तो 1 रुपया कम मिलता भाई, इस तरह 1 रुपया कम मिलता, बस इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, सब तो मेन काम है, अगर थार पे इक्वेशन बन गई ना तो क्वेश्चन आधा तो तुमने काट दिया, आधे तो बत्ती काट दिया, 70% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दिक्कत आओगी इक्वेशन बनाने में, तुमने ज़्यादातर बच्चा ने क्या है या इक्वेशन बनानी ना आती। अब एक बात होता, मैं इस इक्वेशन ने इस साइड ले जाऊंगा, एक्स की वैल्यू काट सकूँ मैं, पर मैं करूँगा क्यों, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नुका गुरु जी फिर कैसे करोगे, ऑप्शन उठाऊंगा मैं फिर दोबारा, नुका गुरु जी ठीक बात है ऑप्शन उठा लो। अब देखो सुनो, ऑप्शन भी मैं वे उठाऊंगा, ये मैंने नुबेरा बच्चे हैं
एक्स के माने मित्र माने दोस्त आदमी तो होंगे ये, नु कहा हाँ। इनकी वैल्यू 1.5 ढाई 3 1.5 ढाई 3.5 4.5 इस तरीके तो हो सके, नु कहा नहीं। एक परफेक्ट नंबर है तो होगी 4 पाओगे 7 पाओगे 20 पाओगे 30 पाओगे इस तरीके से पाओगे, नु कहा गुरु जी हाँ। नु कहे गुरु जी क्या बता बच्चा हो, अरे अपने दौरे से दिमाग मत लाओ। तो एक बात बताओ एक्स की वैल्यू क्या पाओगी, नु कहा गुरु जी एक्स की वैल्यू वह पाओगी जो 100 है डिवाइड करती हो, मतलब 100 है डिवाइड करती हो। 20 करा है, नु कहा गुरु जी हाँ करा है। दो ऑप्शन तो कट गए 30 और 35, बताओ 30 कर देगी इसने 100 ने, नु कहा गुरु जी नहीं कर सकती, तो वहाँ कट गया होता है। अच्छा ये 25 भी नहीं कर सकता, नो गुरु जी करन लग रहा 25 चौक 100 यार्ड है तो कर देगा, लेकिन यार्ड है नो गुरु जी 25 और 5 30 30 100 करेगा डिवाइड, नो कहा गुरु जी नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या बच गया, एक का बच गया, नो कहा क्या गुरु जी ए 20। इस तरीके से भी कर सको तुम। एक सवाल में साम दाम दंड भेद ट्रिक ला गई तो ट्रिक, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट सारे तरीके बताऊंगा। चलो बढ़ू आ गए, नो कहा गुरु जी बढ़ जाओ, आ गया हुआ ना समझ में, नो कहा गुरु जी आ गया। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कहा है, एक पार्किंग लॉट में एक सिंगल कतार में 36 वाहन पार्क किए गए हैं। ठीक बात है भाई। प्रथम कार के पश्चात एक स्कूटर है, द्वितीय कार के पश्चात 2 स्कूटर हैं, तृतीय कार के पास 3 स्कूटर हैं। इस प्रकार क्रम बढ़ता है, द्वितीय अर्ध में स्कूटरों की संख्या की गणना करो। मतलब क्या कहना चाहो स्टेटमेंट में। एक और बात भाई, अगर मैथ में थर्मने स्टेटमेंट समझ में आएगी ना तो मान लो 20 से 30% क्वेश्चन हो गया सॉल्व। स्टेटमेंट ने ध्यान तक पढ़ा करो, अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आया होगी ना तो सवाल तय होने की गारंटी है ही नहीं, होगा ही नहीं, गारंटी क्या लेंगे। क्योंकि गुरु जी ठीक बात है, तो स्टेटमेंट मैंने समझा करो। क्या है, अगर तुमने देखी होगी पार्किंग नहीं होती लाइन हो पार्किंग की, नो गुरु जी हाँ, उसमें एक लाइन हवा बस, और उसमें कितने व्हीकल हैं, नुका 36 व्हीकल हैं। उसमें कुछ तो कार हैं और कुछ स्कूटर हैं। अच्छा वो क्रम किस साइड, मतलब वो सीरीज है जो वो किस तरीके का है, जो अगर एक कार है ना तो एक का स्कूटर है, अगर 2 कार है ना C2 लिखूँ भाई मैं C1 C2, मतलब 2 कार है ना तो 2 स्कूटर हैं। ठीक बात है। 3 कार है ना तो 3 स्कूटर हैं, मतलब अगर शुरू में एक कार होगी फिर एक स्कूटर होगा, फिर 2 कार होंगी, मतलब दूसरी कार होगी ना जो उसके पास 2 स्कूटर होंगे, जब तीसरी कार होगी तो उसके पास 3 स्कूटर होंगे, चौथी कार होगी तो 4 स्कूटर होंगे। इस तरीके से या सीरीज है। ठीक है, मतलब 4 नंबर पर कार आओगी तो 4 स्कूटर होंगे, 5 नंबर पर कार आओगी तो 5 स्कूटर होंगे उसके पीछे। नुका गुरुजी ठीक बात है। मतलब अगर चौथी कार है ना चौथे नंबर पर तो उसके पीछे कितने स्कूटर हैं, नुका गुरुजी 4 स्कूटर हैं। ऐसा स्कूटर मान लिए मैंने। तुम सुनो ध्यान से देखो एक बात, मैं इनका पेयर बनाऊँ, मतलब एक शुरू की बाजी में क्या होगा, पहले डी कार फिर स्कूटर, मतलब टोटल कितने हो गए, नुका गुरुजी 2 हो गए। दूसरी बाजी में क्या होगा, दूसरे नंबर वाली कार आओगी, दूसरे नंबर वाली मतलब एक कार होगी, फिर दूसरे नंबर पर कार होगी और 2 स्कूटर। टोटल व्हीकल कितने हो गए, 1 2 3, नुका गुरुजी 3 हो गए। अच्छा इस तागली बाजी में टोटल व्हीकल कितने हो गए गुरुजी, 1 2 3 4 4, उस तागली में 5। इस तरीके से नहीं चाले जाएंगे, नुका गुरुजी हाँ चाले जाएंगे। तो देखो सुनो, पहला 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 9 होंगे, फिर 10 होंगे। इस तरीके से चलेंगे, नुका गुरुजी हाँ चलेंगे। एक और बात भाई तुमने बेराय होगी, इनमें सारा में एक एक कार है ना, एक एक कार, नो गुरुजी हाँ एक एक कार है। और जो बाकी बच गए ना, जो मान लियो 6 नंबर पे है, 6 में एक कार है तो 5 के हैं स्कूटर हैं। नो गुरुजी यह भी बात ठीक है, मान ली एक एक कार है इनमें। कितने हैं, 36 हैं, 36 बना हुआ है। 2 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और 8 35, 35 और 1 36, मतलब ये 10 का मैंने ज़्यादा कर दिए, 36 से ज़्यादा कर दिए। और इस नौकेबाजी में भी क्या है, कार है, वो कितने हैं 1, और 1 की वैल्यू क्या है, वह भी कार है। यह बात बताओ समझ में आएगी, नुका गुरुजी आ गई। ये बात रहेगी द्वितीय अर्ध पे। द्वितीय अर्ध क्या आ रहा है, द्वितीय अर्ध आ रहा है भाई सेकंड हाफ। सेकंड हाफ का मतलब क्या है कि अगर 36 है ना तो पहले 18 नहीं गिनने, दूसरे 18 जो आओगे ना उनमें गिनना करनी है, किन की, स्कूटर की। मतलब जो पिछले जो सेकंड हाफ है ना, जो पहले 18 छोड़ गए 19 तक शुरू करके 19 तक लेकर 36 थी है, कितने स्कूटर हैं या पूछा है। तो गुरु जी ठीक बात है। एक बात बताओ 18 कितनी हो लेंगे, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, 11 हो लेंगे। गुरु जी हाँ, कितने बच्चे हैं, 11 4 है इसमें,
तो कितने बचेंगे इसमें? नुका गुरु जी 2 बचेंगे। मानते हो गए? नुका गुरु जी हाँ मान गए, 2 बचेंगे। एक बात बताओ, 2 7 9 और 8 17 और 18, टोटल व्हीकल है 18। उस 18 में कार कितनी है नुका गुरु जी? 3 कार हैं। टोटल व्हीकल 18, उसमें 3 कार हैं, तो स्कूटर कितने हैं गुरु जी? 15। यो ही तो काटना था। बताओ भाई, समझ में आया कि ना आया? बताओ, अरे बाबा बताओ रे। नुका गुरु जी बताएंगे, समझ में ही आ गया। ये कई आ गई, वो भी डाउट हो जाएगा 4 कार भी तो हो सके ना, हो सकती भाई, क्योंकि गणना जब करेगा ना, शुरू में गणती करेगा, तो स्कूटर तो मतलब कार शुरू में आले हैं, अगर 6 हैं तो मतलब इस तरीके का सीरीज है, शुरू का ही है कि कार फिर स्कूटर है। मतलब अगर 6 हैं तो 6 हैं, 6 नंबर पर 6 कर दूँ, 3 3 6, इस तरीके से छठी कार है तो 6 स्कूटर हैं। गिनती करेगा तो इस तरीके से गिनती करेगा, शुरू में इससे का नंबर आओगा, फिर इनका नंबर आओगा। मैंने याद है तो 4 गिनने थे, 1 2 3 4, ये 4 हटा दिए, कितने बच गए लोगों? गुरु जी 6 करने थे ना भाई, 4 3 7 कर गया मैं, तो कितने स्कूटर बच गए गुरु जी? 2 बच गए। तो याडे स्कूटर नहीं रहेंगे, स्कूटर होंगे याडे। बताओ, अब समझ में आ गया क्या? नो गुरु जी आ गया आ गया आ गया, चलो आ गया तो बड्डा आ गए। नुको गुरु जी मानो तो कोई ना, आप हम कहते देंगे मत बड्डो आगे, पर मानो तो सो नहीं आप, नहीं मानेंगे रे, हरियाणा प्लस में लगा के मानेंगे तुमको। चलो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यदि x एक 3 अंकीय संख्या है, ठीक है, और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या हो, तो x माइनस वाई सदैव विभाजित होगी। मतलब क्या है, कुछ नहीं कहता, x एक संख्या है, कुछ भी मान सको अपने दौरे तो 3 अंकीय संख्या है, 3 नंबर मतलब 3 डिजिट है, कोई भी मान लो, कुछ भी मान सको तुम। नुका गुरु जी क्या मानना बताओ? कुछ भी मान लो, 123 मान लो, 1 2 3 मान लो, बस। नुका गुरु जी मान ली, मान ली। फिर क्या है, वाई के है, वाई के का है, जो ये नंबर है ना 1 2 3, इनने क्या करेगा? घुमा फिरा देगा। वो सीरीज कुछ भी कर सका भाई, तुम किसी भी तरीके से घुमा सको, 3 आगे ले लो, 2 ना आगे ले लो, 1 ना आगे ले लो, कुछ भी कर लो। नुका गुरु जी ठीक बात, मान लो मैंने यहाँ घुमा दी, मतलब घुमाऊंगा क्यों कर, मान लो मैंने 3 आगे ले दिया और 1 पाछे ले दिया, ठीक बात होगी नो गुरु जी? हाँ। ईव के का है नुका, एक्स माइनस वाई सदैव किससे विभाजित होगी? एक्स माइनस वाई सदैव किससे विभाजित होगी? एक्स माइनस वाई करो, 123 माइनस 321। ईव तुम कहोगे गुरु जी माइनस में होगा, एक बात बताओ, चाहे माइनस में आओ चाहे प्लस में आओ, मान लिया माइनस का 9 आ गया और 1 प्लस का 9 है, मैंने 9 था मेरा, यह भी 3 तो डिवाइड हो है, यह भी 3 तो डिवाइड हो है, बाका के कोई रूल बदलेगा? नुका गुरु जी नहीं बदलेगा, चाहे वो माइनस में नंबर हो चाहे प्लस में हो। मानते हो गए? ये माइनस का 12 कर लो और 1 प्लस का 12 ले लो, यो 2 ने भी, यो 2 तो डिवाइड नहीं होता नुका गुरु जी, वो है 2 तभी हो, 3 तभी हो, 4 तभी हो, यो भी 2 तभी हो, 3 तभी हो, 4 तभी हो है। माइनस में क्या कुछ अलग हो जाएगा? नुका गुरु जी नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, चाहे इसमें तो यो घटा दो, चाहे इसमें तो यो घटा दो, तो मैं क्या करूँगा, 321 में थे 123 गया, नुका गुरु जी 11 में थे 3 गए 8, ठीक बात है भाई। 1 11 में 2 गए 9, गुरु जी ठीक बात है, 2 में तो गया 1, 198 आ गया। बताओ 4 तो डिवाइड हो है? गुरु जी 4 दूनी 8, पाछे 2 डिजिट देखने में आ रहे 4 में, गुरु जी कट गया ऑप्शन। 6 तो वो है, 6 18, 6 18 हुआ भाई, 6 तो 9 तो है, 9 दूनी 18, 9 तो भी हो भाई, मतलब 2 ऑप्शन हो गए। 12 तो 12 कम 12 7, 12 6 72, 12 तो ना करते, मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए। नो गुरु जी हाँ कट गए। एक बात बताओ, ये क्या बच गया? 6 और 9, 6 और 9 बच गया। एक आधा और कोई ऑप्शन ले गए, मतलब अपने तरीके तो कोई और कोई नंबर सोच कर, उस इस 6 और 12 9 में तो देख लियो कौन सा एलिमिनेट हो है, हटा दो उसने भी। याडे देख लो, सुनो, मैं 6 तो डिवाइड करूंगा, मतलब 6 से भाग होनी चाहिए, मतलब इका क्या होगा, 6 तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो नो को गुरु जी सम संख्या होगी। मानते हो गए ना? 6 के पढ़े में सारी इका सम बने, मैंने याडे जो सम बना दिया 8, ऐसा भी तो हो सका मैं कुछ तिगड़मबाजी करके मैं मतलब याडे इका क्या कर दूँ, ओड लिया हूँ, मतलब विषम संख्या लिया हूँ। क्यों कर लिया हूँ? देखो एक्स 123 मानी मैंने, इसमें तो मैं क्या घटाऊँ कि ओड बन जाए, याडे मैं 2 कर दूँ, याडे 1 कर दूँ, याडे 3 कर दूँ। हाँ 312 में तो 123 घटाइयो, 12 में 3 गए 9। अच्छा भाई
10 10 में 2 गया 8, 2 में 3 गया 1। अब देखियो या वो छत है, छत ये 18 से कम से नहीं होती भाई, या और कोई नंबर मान के कर लियो, जरूरी थोड़ी ना यो ही नंबर हो, समझे। नो गुरु जी ठीक बात है, छत है वो या नहीं होती भाई, 9 है, 9 तो वो है, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, कर लोगे क्या ए बबुआ, ए बबुआ कर लो क्या। गुरु जी कर लेंगे, क्योंकि भाई 9 है वो संख्या जरूर हो यार, 3 नंबर की तुम कोशिश भी कर लियो, अगर 3 नंबर की कोई 3 डिजिट की नंबर है ना, अगर उसने फेर बदल का उसमें तो घटाओगे, वो हमेशा 9 तक डिवाइड होगी, समझे। नुका गुरु जी ठीक बात है, बढ़ू आगे ए बबुआ, नुका गुरु जी बढ़ जाओ। देखो था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, यदि आप 1 किलोमीटर दौड़ते हो, आवाज हो जाओ ना, यदि आप 1 किलोमीटर दौड़ते हो, मतलब तैरते हो, दौड़ते को हूँ, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हो तो आप कितने मील तैरते हो। एक बात बताओ बस, 1 मील में कितने मीटर हो। नुको गुरु जी 1600 मीटर हो। इतनी बात समझ में आई कि ना आई, बस इतना बता दो। नुका गुरु जी आ गई इतनी। अच्छा वो तैर कितना है। नुका गुरु जी वो 1 किलोमीटर तैर है। अरे 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो हैं। नुका गुरु जी 1000 मीटर हो। इतनी बात समझ में आई या ना आई। नुका गुरु जी आ गई इतनी भी। कितना तैरना उन्हें, 1000 मीटर तैरना है, मतलब मीटर कित है। नुका गुरु जी याद है मीटर, तो मैंने 1600 की जगह 1000 बनाना है, क्यों कर बना सकूँ मैं, इस तरीके से नहीं बना सकता मैं। मतलब थारा मकसद ये क्या होना चाहिए, 1600 हटा के क्यों भी हटाऊँ मैं, साम दाम दंड भेद, पर गलत नहीं होना चाहिए भाई, सही तरीके से, ठीक है। मतलब ये 1600 ना हटा के मैंने 1000 बनाना है यार, तो क्यों कर बटाऊंगा मैं, कुछ नहीं। एक बात होता, मैंने 1600 हटाना है तो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, 1600 तो डिवाइड करूँगा, कट जाएगा। नौका गुरु जी ठीक बात है, और फिर मैं 1000 तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मैं इस नंबर तो मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा, बताओ आ नहीं जाएगा यार। 16 क्यों, 1600 तो 1600 कट गया, 1000 बच गया, कर दिया ना मैंने, 1600 की जगह रिप्लेस कर दिया 1000। नौ गुरु जी यह भी बात ठीक आ गई समझ में। तो मैं क्या करूँ, 1000 बटे में 1600 तक क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर इस साइड करा तो इस साइड भी तो करूँगा। नुको गुरु जी ठीक बात है, इस साइड भी करोगे, मील तो काटने थे, उड़ के हो गया, उड़ हो गया 1000, 1000 मीटर यो मील है, मील मतलब 2 जीरो तो 2 जीरो 10/16 आ गया मील। ये मील तो काटने थे, ये कितने हो गए। नुको गुरु जी 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8 हो गए। डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं, यो काम थारा ही, मेरा नहीं। ये समझा रहा है कि ये चीज़ सारा सोल्व कर दिया है, बस डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नूगा गुरु जी चलो आगे बढ़ते हैं, रे बाबा खुद करना भाई, ठीक है, सारा सवाल कर दिया बस, क्योंकि सवाल हैं ज़्यादा और मैंने इस एक क्लास में सारे कराने, इसलिए थोड़ा गेर में बड्डा ला रहा हूँ। नो गुरु जी चलो मान लिया आपकी। यो देखो, उनका दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, y बाय एक्स है। यदि इनमें से एक संख्या x बाय वाई स्क्वायर है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक बात बताओ, मान लो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणा में a और b, मान लो दो संख्या a गुणा b कितनी वैल्यू है, उनको जी y बाय एक्स है। इतनी बात आ गई समझ, नो का गुरुजी आ गई। मतलब इनमें से एक संख्या है एक्स बाय वाई स्क्वायर, ए कोई सी भी मान लो, चाहे ए मान लो चाहे बी मान लो, मैंने बी मान लिया, ए मानोगे, नो का गुरुजी मैंने ए मान ली। चलो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स बाय वाई स्क्वायर आ गई। इन दो है की गुणा वाई बाय एक्स, ए की वैल्यू इतनी, अगर मैं पुट करूंगा तो बी की नहीं लेकर जाए, क्यों मैं इस साइड ले जाऊंगा उसने। एच सी एफ एलसीएम में कराया नहीं करते, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आया था, एच सी एफ गुणा एलसीएम। एक संख्या दे दी तो उस दूसरे नंबर के कराया था उस साइड ले जा रहा था। नुको जी ठीक बात है, ए की वैल्यू एक्स बाई वाई स्क्वायर है, तो एक्स बाई में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना है बी बराबर में एक्स बाई में वाई बाई एक्स है भाई, वाई बाई एक्स। ये एक्स बाई वाई स्क्वायर नहीं, इस साइड ले गए तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यो डिवाइड में है तो उस साइड जाके नुको जी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में वाई स्क्वायर
यो मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आ क्या में हो जाएगा नुका गुरुजी डिवाइड में हो जाएगा। वाई गुणा वाई स्क्वायर कितना हो गया नुका गुरुजी वाई की क्यूब डिवाइड में एक्स एक्स नुका गुरुजी एक्स का स्क्वायर। जो इधर काटनी थी मतलब दूसरी संख्या की है बी, इस बी ए की तो वैल्यू काटनी थी। ओ माय गॉड हमारा हथियार गिर गया रे बाबा। चलो काट लोगे भाई आगे समझ में कौन सा ऑप्शन देख लो कर लियो। बढ़ो आगे नुका गुरुजी बढ़ जाओ। जो देखो तो एक कक्षा के विद्यार्थियों में मुफ्त नोटबुकों को बराबर से वितरण किया गया। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या से 1/8 भाग को नोटबुक मिली। अगर बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए तो 16 नोटबुक मिलती हैं। तो कुल नोटबुक कितनी? इस टाइप का सवाल है, मतलब एक क्लास में कुछ बच्चे होंगे। गुरु जी ठीक बात है, उन सब ने क्या कर रहे हैं कुछ बुक मिल रहे हैं बराबर बराबर। एक बात बताओ, मान लो मैंने क्लास में x बच्चे मान लिए, गुरु जी अब तो x के पीछे ही लग गए, अब हम x ही मानेंगे बाबा। मान लिए मैंने x बच्चे हैं, चिल्ड्रन स्टूडेंट। गुरु जी ठीक बात मान लिए ना भाई रे, ऐसे नहीं करते, यो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोड़ो। कितने का है नुका? प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या से 1/8 का है। मैंने थरते बताई थी ना, अगर 1/8 है या फ्रैक्शन दे दी तो मैं इसी संख्या मानूंगा जो इस 8 तक डिवाइड होगी। तो मैं क्या मानूंगा, क्लास में बच्चे कितने हैं, माना 8x मानूंगा भाई, x नहीं मानूंगा। कितना मानूंगा नुका गुरु जी? 8x मानोगे। क्यों? या इस तक कट जाएगी, 8x गुणा में 1/8 तक करोगे तो 8 तो 8 कट जाएगा, इसलिए मैंने 8 का मल्टीप्लीकेशन में मान ली। नुका गुरु जी ठीक बात है, मान लिया 8x। अच्छा, प्रत्येक को उनकी संख्या से 1/8 के मिल रहे हैं, बुक मिल रहे हैं। 1/8 मतलब 1/8 मतलब क्या है नुका गुरु जी? 1/8 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं होता। 8x गुणा में 1/8 करोगे तो 8 तक 8 कट गया, तो वैल्यू कितनी बच गई नुका गुरु जी? x। मतलब x के मिल रहे हैं हर एक बच्चे ने, नुका गुरु जी x मिल रहे हैं बुक। यह बात समझ में आई नुका गुरु जी? आ गई। तो एक बात बताओ, आप क्यों कर यार? मान लो 2 बच्चे हैं और अरे एक ने 3 किताब मिल रहा तो मैं गुणा नहीं कर यार हूँ, उनका 2 या 6 होगी, तो यारी भी तो मैं गुणा करूँगा। बच्चे इतने और एक ना बुक कितनी मिल रहे हैं, तो टोटल बुक कितनी होगी नुका गुरु जी? 8x गुणा में x बराबर में अगली क्या है नुका? अगर बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए, आधी मतलब है अगर 8x बच्चे हैं तो आधी कितनी होगी गुरु जी? 4x। तो अरे बच्चे को कितनी नोटबुक मिलती हैं नुका गुरु जी? 16 मिलती हैं। यह इक्वेशन बन गई। या एक्स की वैल्यू काट लोगे और एक्स की वैल्यू यार पुट कर दियो, कर दोगे ना? करो तो मैं एक्स तो एक्स कट गया नुका गुरु जी, कट गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई नुका गुरु जी? एक्स की वैल्यू आ गई 8। सुनो ध्यान से, तुम पेपर में गलत कर पाओगे। क्यों कर करोगे? क्या है कुल कितनी नोटबुक पूछा भाइयों? अगर स्टूडेंट कहता तो 8 वटे, अगर 8 धरता मैं 8 वटे 64 हो जाती। अरे एक ना बुक कितने मिल रहे हैं नुका गुरु जी? 8 मिल रहे हैं। टोटल नोटबुक पूछता है तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई नहीं करूँगा इस तरीके से। अगर टोटल नोटबुक करूँगा तो मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा नुका गुरु जी। करोगे तो 64 गुणा 8 कितना हो गया? 8 चौक 32, 3 8 से 48 और 3 51, कितना हो गया? 512 है ऑप्शन में। और बताओ भाई, आज समझ में? नुका गुरु जी आ गया, अब की बार हमको आ गया, बस तो और क्या रह गया। देखो तो चलो आगे, आधा घंटा हो गया, 4 क्वेश्चन कराए हैं, ये गालवा गेर छट्टा। देखो भाई, ए और बी 2 परीक्षा कक्ष हैं। यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेजा जाए तो हर एक विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि 20 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाए तो विद्यार्थियों की संख्या ए में बी से दुगनी हो जाती है। क्या है? 2 क्लास हैं ए और बी, मतलब ए में तो 10 बच्चे इस में चले गए बी में, तो क्या का बराबर होगी? अगर बी में अगर उड़े तो बी में, मतलब बी क्लास में तो अगर ए में भेजा है 20 बच्चे तो क्या का डबल हो जाए। एक बात बताओ, अगर कोई भी 2 क्लास है मान लो नुका जी, ठीक बात से, अगर 2 क्लास हैं, अगर इसमें तो मैं एक बच्चा भी आड़े तो इसमें बैठाऊँगा ए तो बी में,
तो इसमें तो कम नहीं होगा नुका गुरु जी, हाँ कम होगा, और इसमें ये उतने बढ़ जाएंगे नुका गुरु जी। हाँ यह भी बात ठीक कही आपने। ये कहा है यदि 10 एयर भी मान लिए मैंने, 2 क्लास हैं ए और बी, नुका ए से बी में भेजा जाए 10 बच्चे, 10 विद्यार्थियों को, तो एक बात बताओ, इसमें तय 10 काट के मैं इसमें बैठाऊंगा तो इसमें 10 कम नहीं हो जाएंगे नुका गुरु जी? हाँ 10 कम हो जाएंगे। और इसमें 10 बढ़ जाएंगे नुका गुरु जी? हाँ बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाए? वे समान हो जाए, सम्मान नहीं समान, समान भी नहीं, समान, समान, इक्वल। तो क्या हो जाए? ये इक्वल हो जाए भाई। एक इक्वेशन यह बन गई नुका गुरु जी, बन गई। अगर इसने इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। इस माइनस 10 नहीं साइड ले जाओगे तो प्लस का 20, यह इक्वेशन 1 होगी नुका गुरु जी। ठीक बात है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या का है? यदि 20 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाए, इब का क्या का बी में तो इस साइड भेज दिए, तो एक बात होता है इसमें इब का कम हो जाएंगे नुका गुरु जी? हाँ ठीक बात है। कितने कम हो जाएंगे? 20 से कम हो जाएंगे। इसमें कितने बढ़ जाएंगे नुका गुरु जी? इसमें भी 20 से बढ़ जाएंगे। पर क्या का है? तो ए में बी से दुगनी हो जाती है। जो ए क्लास है ना, इसमें इसमें कितने हो गए? इनका डबल हो गए। एक बात बताओ, अगर ये डबल हो गए, अगर मैं इस साइड डबल कर दूंगा ना, इस बात ने ध्यान रखियो, तो ये 4 गुना हो जाएंगे, क्योंकि पहला था ये डबल है, मैं ना और डबल करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 4 गुना नहीं हो जाएंगे नो गुरु जी? हाँ, तो मैं क्या करूंगा? इस साइड डबल करके बराबर कर दूंगा। बताओ ये क्या होगा नो गुरु जी? कुछ नहीं होगा, ए प्लस बी। अब तो सवाल होगा 2b माइनस 40, इस b की वैल्यू इस साइड लाओगे तो a माइनस 2b, जो प्लस 20 है इस साइड जा गए माइनस का 20, माइनस का 20 मतलब माइनस 20 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया नुका गुरु जी? माइनस का 60 हो गया। एक इक्वेशन यहाँ बनेगी। ई बताओ, ई कर लोगे इसने सिंपली भाई, ए माइनस बी की वैल्यू 20, ए माइनस 2b की वैल्यू माइनस 60। इक्वेशन सॉल्व करनी है भाई, तुमने खुद करना है यो काम, क्योंकि इक्वेशन मैंने बता दी काटनी, सॉल्व करनी था तो बता रहे कि कर लोगे ना नुका गुरु जी? कर लेंगे, चलो मना या कराऊँ नुका गुरु जी? कर लेंगे भाई। एक क्वेश्चन और है, मैं कर लेने दो, मान जाया करो, क्योंकि आसान ही चीज़ रहेगी। अगर माइनस 60 है, कुछ मत करो, माइनस कॉमन ले दो तो क्या बन जाएगा नुका गुरु जी? 2b माइनस ए बन जाएगा। अगर तुमने माइनस तो दिक्कत है बस, ए माइनस बी 20 है, 2b माइनस ए 60 है, ई भी कर लोगे नुका गुरु जी? कर लेंगे, पहला भी कर लेंगे। चलो तो भाई कर लियो इन्हें, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी आसान है, ये चीज़ मैंने बता रहेगी। चलो गुरु जी मान लिया हमने, आगे ले बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ठीक है, ए और बी को 4 रुपये देता तो बी के पास 2 गुना हो जाता है। अच्छा, बी ए को 15 रुपये देता तो ए के पास 10 गुना रुपया हो जाता है। कुछ नहीं, ए का 2 बालक मान लो, 2 बच्चे हैं, क्लास कौन है? ए का 2 बच्चे हैं, क्या करेगा वो? उसने 4 रुपये दे है तो उस पर क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए। और वो उसने दूसरे ने मतलब कितने दे? 15 रुपये दे तो वो उस तक 10 गुना हो जाए। काम ओए कौन सा गुरु जी? ओए काम, ए और बी हो गया। नुका ए बी को 4 रुपये देता, अगर ए बी ने 4 रुपये देगा तो इस पर 4 रुपये कम हो जाएंगे नुका जी? ठीक बात है, इस पर 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा नुका जी? यह भी बात ठीक है। तो बी के पास 2 गुना रुपये हो जाते हैं, मतलब बी हो रहा है तो कितने हो गए? इसका डबल हो गए, तो इसका मतलब यो डबल कराया बराबर कर दिए। एक इक्वेशन यह बन गई 2a माइनस 8 इज इक्वल टू बी प्लस 4। आगे क्या करोगे? 2a माइनस इस बी ने इस साइड लाओगे नुका गुरु जी? हाँ ले आएंगे। क्या हो रहा है? क्या चाहो यो आज? 2a माइनस 20 कोई मक्खी तो ना हो, 2a माइनस बी क्योंकि बी ने यो प्लस का था, इस साइड लाओगे तो माइनस का 8 ने इस साइड ले जाओगे तो प्लस का 8, प्लस का 8 प्लस 4, तो 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई नुका गुरु जी? 12 होगी। ठीक बात है नगुर जी? ठीक बात है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या है? यदि बी ए को 15 रुपये देता है, इब का बी ए ने 15 रुपये दे है, तो ए में 15 गए, लेकिन बी के तक 15 कम नहीं हो गए नगुर जी? हाँ ठीक बात है। तो क्या हो जाए है? तो ए के पास बी का 10 गुना हो जाता है। तो इस इब का क्या है? इस ए दौर है 10 गुना है, 10 गुना आता है, मैं इसने 10 गुना करके बराबर नहीं कर दूंगा,
नुकुर जी यह भी ठीक बात है। या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 सॉल्व करनी है। a+15 इज इक्वल टू 10 20, मतलब 10b। क्या हो रहा है रे, 10b माइनस में 15 दाएँ 150। इस 10b ने मैं इस साइड लाऊंगा तो a-10b इज इक्वल टू यो इस साइड गया तब प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया तब 150 माइनस 15 कितना हो गया? नुका गुरुजी 165 हो गया, वो भी किसका? माइनस का। मैं माइनस कॉमन ले दूंगा। अरे इक्वेशन आसान है, कर लियो। अगर माइनस का तो माइनस कॉमन फिर ले दो। नुका गुरुजी ले देंगे 10b माइनस a इज इक्वल टू 165। एक इक्वेशन यह होगी और एक इक्वेशन यह होगी। एक इक्वेशन यह होगी, कर लोगे ना? चलो एक ना तो कर दूँ सिंप्लीफाई। अबे हम मास्टर हैं, हमको सोचना पड़ता थोड़ा। हाँ चलो देखो, एक इक्वेशन यह होगी, एक इक्वेशन यह होगी। 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी? रुको गुरुजी 12। और 10b माइनस ए की वैल्यू रुको गुरुजी 165। क्या करोगे? एक बात बताऊं, मैं क्या कराया करूँ? बराबर बना करूँ, चाहे ए ने बराबर बना लो चाहे बी ने बना लो, क्यों कर करोगे बराबर? एक बात, और चाहे किस ना करूँ मैं बराबर? रुको गुरुजी इसने कर लो, बी ने करूँ, बी ने क्यों कर करूँगा? 10b है यार, एक बी है, मैं इसने 10 तक मल्टीप्लाई करूँगा, 10 तक मल्टीप्लाई करूँगा तो इस साइड भी 10 तक मल्टीप्लाई, इस साइड भी 10 तक मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? 10 दूनी 20 ए माइनस में 10b इज इक्वल टू 120 हो गया। इस साइड नीचे ना लिख दूँ, 10 दूनी 20a माइनस में 10b इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी? 120। प्लस का 10b है माइनस का 10b है, मैं इक्वेशन में क्या करूँगा? जोड़ दूंगा, जोड़ते क्या हो जाएगा? यो कट जाएगा। और 20a में तो एक ए गया के कितना बच गया? नुका गुरु 19a। और मैं यो जोड़ूँ था ना मैं, हाँ, तो इसमें 165 में 120 जोड़ोगे तो गुरु जी 6 2 8 और 2 बताओ। नुका गुरु जी आ गया इतना तो फिर क्या रह गया? 19 से कम 19 काट दे बे। ए की वैल्यू कितनी आ गई? नुका गुरु जी 285/19। 19 से कम 19 कितना? 9 19 बजे 95। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15। मूल रूप से कितने, कितना रुपया है? क्यों कर करोगे? अगर ए की वैल्यू 15 आ गई तो चाहे इस इक्वेशन में धर लो चाहे इस इक्वेशन में धर लो, उड़े तक ये करोगे बी की वैल्यू काट लो, इतना तुमने खुद करना। और ए प्लस बी कर दियो, ये कर दियो ए प्लस बी। अगर ए के पास 19 आ जाए, इस मतलब बी के पास कुछ भी आ जाए तो उसने जोड़ के काट दियो। इतना काम तुम खुद कर लियो भाई। नुको गुरु जी कर लेंगे, कर लोगे ना? नुको गुरु जी कर लेंगे, बढ़ू आगे। नुको गुरु जी बढ़ जाओ, देखो तो इसने देखो भाई सुनो, अंडे की एक टोकरी में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है और 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हैं और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, तो टोकरी में अंडों की संख्या की गणना करो। ये क्या है? नुका गुरु जी क्या है? कुछ नहीं कहता। नुका टोटल है 25 अंडे, मतलब एक दुकानदार है उस पर 25 अंडे और उनमें तो कितने अंडे सड़े उड़े हैं? नुका गुरु जी एक अंडा सड़ा उड़ा, मतलब अगर टोटल 25 अंडे है ना तो 24 तो हैं ठीक, और एक अंडा कितना है? नुका गुरु जी खराब है, मतलब सड़ा उड़ा। सड़ा उड़ा क्या होता होगा? हाँ, सड़ा सड़ा बना दिया मैंने, सड़ा सड़ा उड़ा। और ये 24 हैं ठीक। एक बार मैं इस माइक ना कर लूँ ठीक। फिर क्या है? नुका 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हैं, मतलब क्या कहना चाहो है? ये जब दुकानदार क्या कर रहा है? दुकानदार करेगा कोई ख़राब चीज़ है मान ले, जगह 8 अंडे ख़राब हो गए, उस 8 में तभी क्या होगा? कुछ तो बगान के हो जाएंगे, मतलब कत्ती ख़राब हो जाएंगे, लेकिन कुछ होंगे जो शुरुआती अपने उस पर होंगे, मतलब इतने सड़े नहीं होंगे। क्या करेगा उन्हें? दुकानदार उन्हें बेचने की कोशिश करेगा, यूज़ में ले आओगा उन्हें,
समझे नुका गुरु जी? हाँ समझ गए। तो क्या कहे 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हैं, मतलब उन सड़े उड़ा में तभी अगर 8 है ना सड़े उड़े तो उनमें तो 5 तक ती बगान के हैं। समझे नुका गुरु जी? ठीक बात है। जाड़े सड़े अंडे कितने? एक। और उड़े कितने? नुका 8। 8 में तो 5 है, तब 8 क्यों कर बनाऊंगा नुका गुरु जी? 8 तो मल्टीप्लाई करोगे तब इस साइड भी तो 8 तो मल्टीप्लाई करूंगा। 24 अट्ठे गुरु जी 192 हों। और कितने हो गए? 8 सड़े अंडे हो गए। इतनी बात समझ में आई कि ना आई? नो बताओ बस। नुका गुरु जी आ गई? आ गई। अच्छा ईब के का है नुका इस 8 जो अंडे है ना इनमें तभी 5 तक ती बगान के हैं, मतलब इन 8 में कितने हैं? 5 बगान के हैं। ठीक बात है। और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, मतलब नुका है 5 को है ना बगाने के, टोटल हैं 10 अंडे बगाने के। नुका गुरु जी ठीक बात है। एक बात बताओ भाई, टोटल 10 अंडे हैं बगाने के, लेकिन मारे दो रहे तो 5 आए, मैं इन्हें डबल करूंगा क्योंकि मैंने तो 10 बनाने हैं, 10 इसे अंडे हैं जो बगाने के, तो मैं क्या करूंगा नुका गुरु जी? 2 तो मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं 2 तो मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये भी समझ। अरे भाई एक बात बताओ, 8 में तो 5 अंडे सड़े उड़े हैं और बनाने मैंने कितने हैं? 10। तो 16 अंडे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 8 में 5 हो गए, फिर दोबारा 8 में तो 5 होंगे, तो 8 और 8 16, 16 में तो 10 होंगे। मैंने 2 तक क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इस साइड भी तो 2 तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। नुका गुरु जी हाँ ठीक बात है, यह भी कर दोगे। 2 तो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 में 18, असल 1 2 1 2 3। अच्छा इस साइड कितने हो गए नुका गुरु जी? इस साइड हो गए 16। फिर क्या कहे? टोकरी में अंडों की संख्या की गणना करो। टोटल अंडे पूछा है, इसने जोड़ दो, कितना हो गया? 384 और 16 कितना हो गया नुका गुरु जी? 400 हो गया। बताओ भाई, कर लोगे ना? नुका गुरु जी कर लेंगे, कर लेंगे गुरु जी कर लेंगे। चलो तो अगर ना आवे समझ में तो एक क्लास है, एक और देख लियो, 2 बार देख लियो, मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे। नुका गुरु जी अपना लो, अपना फायदा देखो। हाँ यो देखो भाई, एक कार्यालय में 108 मेजे और 132 कुर्सी हैं। एक ऑफिस है, मतलब ऑफिस नहीं हो यार। हाँ उसमें क्या कराया? उसमें 108 मेज हैं और 132 कुर्सी हैं। नुका गुरु जी ठीक बात। 106 मेजें, 104 कुर्सियां टूट जाती हैं, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी के आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं? सुनाओ तई। इसने 108 मेज हैं, मेज मतलब टेबल, कितनी है? 108 मेज हैं। ठीक बात है भाई, ऑफिस है मतलब। और 132 चेयर हैं, 132 के हैं नुका गुरु जी? चेयर हैं, कुर्सी है मतलब। इबुन में तो कुछ टूटेंगी। एक बात बताओ, 1/6 टूटे हैं, यह तरीका याद कर लियो, हम इस तरीके तक कराएंगे। मान ली 1/6 टूट गई, 1/6 का मतलब क्या है? अगर 6 है ना तो एक टूट रही है, तो ठीक कितनी है नुका गुरु जी? 5 ठीक है। तब मैं क्या करूँगा? 5 ठीक है, तो मतलब 5/6 नहीं हो जाएंगे? हाँ एक बात बताओ, टोटल है 6, 6 में तो एक टूट रही है, तो ठीक कितने हैं नुका गुरु जी? 5 ठीक है। कितने में? तो 6 में तो 5/6 तो ठीक नहीं है नुका गुरु जी? हाँ ठीक है ये, और मैंने ठीक है तो काटनी है नुका गुरु जी? यह भी बात सही कहो। तो 1/8 का 5/6 करूँगा मैं, कितना हो गया नुका गुरु जी? 6 कम 6 6 48, कितना आ गया नुका गुरु जी? 90 मेज आ गई। ठीक बात होगी नुका गुरु जी? हाँ ठीक बात होगी, इतनी तुम्हारे समझ में आएगी। फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहा। अब देखो रे बाबा, सुनो एक बात बताओ, 1/4 कुर्सी टूट गई, तो ठीक कितनी है? मतलब 4 में तो एक टूट रही है, तो ठीक कितने हैं नुका गुरु जी? 3 है। कितने में? तो 4 में तो मतलब 3/4 ठीक नहीं है नुका गुरु जी? हाँ यह भी बात ठीक से। तो 132 का 3/4 करोगे तो कितना हो गया? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 तिया 99 हो गए रे बाबा, 99 हो गई कुर्सी। इब के का है नुका अवस्था अनुसार कितनी है? मतलब एक बात बताओ, अगर ऑफिस में कोई भी क्लर्क है, कुछ भी है, जो भी मतलब काम करे उसमें, तो काम क्यों कर करेगा? जब उस दौरान कुर्सी भी होगी और मेज भी होगी, मतलब पूरा पेयर होगा, जब बात करेगा नुका गुरु जी? हाँ जब करेगा। और सरकारी लागे बात है तो भाई वो भी बात आज यार, खतिया ना करे वो तो काम, दोनों पेयर बनाए पास से भी काम ना करे। ठीक है हाँ नुका गुरु जी? यह भी बात ठीक हो। तो एक बात बताओ,
90 मैच हैं, 99 कुर्सी हैं, मैंने दोनों का पेयर बनाना है। एक एक मतलब एक मैच कर दी एक कुर्सी बनती, एक मैच कर दी एक कुर्सी बनती, कितने पेयर बनेंगे? नुका गुरु जी 90 बनाएंगे, 99 थोड़ी ना बनाएंगे। अगर मैं 99 बनाऊंगा तो मैंने तो 9 मैच और कसर चाहिए, मैंने तो मतलब और 9 मैच की और ज़रूरत पड़ेगी। नो गुरु जी हाँ ठीक बात है। तो कितने पेयर बने? 90 बने। हाँ इसमें यह बात जरूर है, 9 कुर्सी बच जाएंगी, पर ये जाएंगे कितने? नुका गुरु जी ये जाएंगे स्टोर रूम में, और ना तो स्टोर में नहीं जाएंगे तो कितने जाएंगे? समझ के हो गए? नुका गुरु जी हाँ समझ गए, सरकारी दफ्तर रहता है, कितने जाएंगे ये? नुका ये जाएंगे जी घर। हाँ हाल ही सा है आजकल। तो ये कितने जाएंगी? घर जाएंगी, मतलब 9 कुर्सी कितने जाएंगी? ये बच जाएंगी, बेशक बच लें दो, हमने बनाना अपना पेयर। तो कितने पेयर बने? 90। सही कितने? 90। नो गुरु जी हो रहा, नो कितने लोग कार्य कर सकते हैं? आगे बात समझ में? नो गुरु जी आगे बढ़ो, आगे नो गुरु जी बढ़ जाओ। देखो तो यो सुनो क्या कहा है, यदि नहीं ऐसी दो संख्याएं पहली के दुगुने और दूसरी के 3 गुणे का योग है 18, पहली के 3 गुणे दूसरे के दुगुने का योग है 17, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या करो? तो ये सब तो आसान सवाल है भाई, इसने तुम खुद करोगे, इक्वेशन बनाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है कर लियो ही ना अपने आप। नोगा गुरु जी कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। यो देखो, वह संख्या जो अपने आप में 17 बार जोड़ने पर परिणाम में 162 प्राप्त होता है। मतलब एक संख्या अगर x है, मैंने माना x, तनु कहा उसका कितना जोड़ा है? नुका 17 बार जोड़ने पर, 17 बार मतलब 17x, मतलब अपने आप की 17 गुना। तो एक बात बताओ, अपने आप की मैं 17 गुना जोड़ूंगा तो 17x जोड़ूंगा तो कितना हो जाए? नुका गुरु जी 162 हो जाए। तो 17x और 1x 18x, 18x की वैल्यू कितनी? गुरु जी 162। तो x की वैल्यू कितनी? गुरु जी 9। यो काटना होगा, वह संख्या क्या? बताओ रे बाबा, ए बाबा बताओ। नुका गुरु जी बताना क्या है? सवाल कर दिया आपने, क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता सकते, हम बताने के लायक ही नहीं है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो। 100 गेंदों के एक जोड़े में रिद्धि गेंदों के 10वें भाग को निकालती है और सिद्धि 1/3 भाग को निकालती है, तो सिद्धि को कितनी गेंदों का निकाला? मतलब एक जोड़ा, उसमें के हैं, के है? नोका गुरु जी 100 गेंद है, मतलब बॉल है, बॉल है, बॉल। गुरु जी ठीक बात है, हो गया। नोका गुरु जी हो गया। जो रिद्धि है ना, ये है जो रिद्धि है ना, मैं आर तक लिखूँ भाई, वह कितनी कट है? नुका 1/10 भाग कट है। मतलब क्या करेगी? बैग है वह क्या करेगी? हाथ देगी और 1/10 काट लेगी, जितनी टोटल है ना 1/10। 100 का टोटल का 1/10 कितना होया करे? नुका गुरु जी 100 का 1/10 होया करे गुरु जी 10, मतलब 10 काट लिए तो कितनी बचेगी? नुका गुरु जी 90 बचेगी। ठीक बात है भाई। अच्छा फिर आओगी सिद्धि, वह कितनी काट है? नुका गुरु जी वह 1/3 काट है। अब 90 बच रही हैं, 90 का 1/3 काट देगी वह, ऐस माने सिद्धि। 90 का 1/3 मतलब गुरु जी 30 काट लेगी वह। हालांकि भाई 33 भी दे रहा क्या है, अगर मैं, क्योंकि इसमें शेष वयस का कुछ नहीं दे रहा क्या, जो रिमाइंडर मतलब बाकी जो बच रही है उनमें तो। पर एक बात बताओ, अगर मैं 100 का 1/3 करूँगा तो 33 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन वह बॉल काट है पूरी, नू थोड़ी ना हो सका मैंने मतलब 100 बॉल है तो 3.5 काट लिए, 2.5 काट लिए, 5.5 काट लिए। बॉल तो एक परफेक्ट नंबर में निकलेंगी, 4 लकड़ेंगी, 5 लकड़ेंगी, 20 लकड़ेंगी, 50 लकड़ेंगी। नो गुरु जी हाँ, तो थोड़ा हाँ कॉमन सेंस यूज कर लेना और आंसर को 30 लगा के आना, ना कि 33, वरना हरियाणा वाले एक नंबर काट लेंगे आपका। सुनो भाई, इतना आ गया हुआ ना समझ में? नो गुरु जी आ गया, आ गया, आ गया। चलो फिर रह क्या गया रे बाबा, ये देखो भाई। नुका जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। जब उसी संख्या के 10 गुणे को डी से विभाजित किया जाता तो शेषफल 6 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी?
कुछ नहीं करना। देखो एक बात बताओ, बस यह सोचने की बात है कि अगर मैं किससे भी नंबर तय डिवाइड करूंगा तो शेषफल छोटा बच्चा का या बड़ा बच्चा का उससे। नो गुरु जी उससे हमेशा छोटा बच्चा अगर मानते हो गए ना यह बात ना। अगर मैं मान लो 10 भाग करूंगा तो शेषफल के बच सका है, एक तलेगा 9 बच सका, 10 बच सका है। नो गुरु जी 10 11 12 इस तब मतलब इससे ज़्यादा नहीं बच सकता। मानते हो गए नहीं बात ना। नो गुरु जी मान गया आपने मनवा दी तो देखो आगे शेषफल 15 बच्चा है। तो एक बात बताओ डी की वैल्यू 15 तक छोटी पाओगी बड्डी पाओगी? नो गुरु जी बड्डी पाओगी। तो एक बात बताओ दो ऑप्शन तो वहाँ कट गए। दो ऑप्शन तो वहाँ कट गए। के बच गया 16 18, कौन सा भी उठा लो, मान लो ऑप्शन 16 उठाया। ये कहा है जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो 15 शेषफल बचता है, तो वह संख्या कितनी हो सके है? शेषफल में जोड़ा करूँ ना शेषफल ने। नो गुरु जी हाँ 16 और 15 31, वह संख्या मान ले 16 थी। फिर के का है के लिख दिया दिमाग भी भाई। अच्छा फिर के का है जब उसी संख्या के 10 गुणे को 10 गुणा मतलब 16 का 10 गुणा है उसी संख्या के 10 गुणे को मतलब 31, 31 दाई 310 को डी से विभाजित किया जाता है। डी मतलब वह 16 है। 16 कम 16 15, 16 निमा 144, 6 बच गया भाई। कितना बच गया शेषफल? गुरुजी 6 बच्चे हैं, मतलब सेटिस्फाई करा हुआ है और इसने 6 ही कह रहेगी। तो डी की वैल्यू पूछा तो डी की वैल्यू क्या होगी? 16। बताओ समझ में आया कि ना आया? नुका गुरुजी आ गया बढ़ना आ गए, नुका गुरुजी बढ़ जाओ। देखो तो जब किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल का योग कितना है? 8। मतलब अगर भागफल x है और शेषफल y है तो आसान सवाल है। जब 4 तब भाग कर भूल जाओ इसने पहली डिलाइन ने, बस यो ध्यान रखो भागफल और शेषफल का योग कितना है। नुका गुरुजी x प्लस वाई कितना है? गुरुजी 8 है। ठीक है थोड़ी स्लाइड ना इस साइड ले आया करूँगा। तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है? नुका गुरुजी 16 है। या बेराना भाई क्यों करोगी ना, तो सारी इस साइड है। उनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है? नुका गुरुजी 16 है। यो मैंने बताया भी रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या फार्मूला आया करें? नो गुरुजी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई कितनी वैल्यू? 16। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 8। तो एक्स माइनस वाई की कितनी? नुका गुरुजी 2। एक इक्वेशन ये आ रही, एक इक्वेशन ये आ रही एक्स प्लस वाई 8 एक्स माइनस वाई 2। क्या करूँगा मैं? एक्स वाई की वैल्यू काट देंगे 8 और 2 दोनों जोड़ो और 2 तक भाग कर दो। अरे नो मत करो, नो कर दो यार तुम भी। जोड़ के दोनों आने दो तड़ी अगर इस तरीके तो ना एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो दोनों आने जोड़ो और 2 तो डिवाइड कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 8 और 2 10 बटे में 2 होगा गुरु जी 5। एक्स प्लस वाई 8 है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? होगा गुरु जी 3। बस सवाल हो गया। मतलब भागफल कितना है? एक्स की वैल्यू कितनी है? गुरु जी 5 है और शेषफल की वैल्यू कितनी है? 3 है। वह संख्या क्या होगी? जब 4 तब भाग करया तब भागफल कितना आया? 5 और शेषफल कितना हो? 3। तो संख्या क्या होगी? नुका गुरु जी 4 गुणा में 5 प्लस 3 नुए तो करया करा, नुआ करया करा ना। ये संख्या ना मैं भाग करूँ 4 तय, अगर यो शेषफल आवे यार कुछ भी है यार है शेषफल कितना बचा? 3। अगर मैंने यार एक्स काटना तो क्यों करया करूँ मैं? इन दोनों ही गुणा प्लस में 3 नहीं करया करूँ? बताओ। नुका गुरु जी करया तो नुआ करें बस। तो 4 पंजे 20 और 3 23। फॉलो मी रे ए बबुआ। नुका बबुआ तो हो गया रे बाबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या दो अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना बचता है, तब उसी भाजक से दोनों संख्याओं के योग को भाग दें तो शेषफल कितना बचता है? 211। देखो इस सवाल ना भूल जाओ एक बार, इस पाओ मान लो एक संख्या 7, मैं ये मतलब 7 है डिवाइड करूँ दो संख्या ने, किस किस ने, एक ना 15 ने एक ना 18 ने। एक बात होता है इसमें शेषफल कितना बच्चा है? नुका गुरुजी एक बच्चा, और इस न भाग करूँगा 7 दूनी 14, कितना बच्चा है शेषफल? गुरुजी 4 बच्चा। बच गया ना? नुका हाँ गुरुजी बच गया। देखो चाहे तो मैं इन दोनों के मतलब दोनों संख्याओं न जोड़ के 7 भाग करूँगा, जब भी शेषफल हो बचेगा, या फिर मैं सीधा क्या करूँ बस शेषफल न जोड़ दूँ, जब भी हो शेषफल बचेगा। क्यों कर बचेगा? देखो 4 रे के नुको गुरुजी 5 बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए? 5। और इन दोनों ने जोड़ियो 18 और 15 नुका गुरुजी 33, 7 डिवाइड करियो 7 चौक 28 नुका गुरुजी आड़े भी 5 बचे, 7 नहीं आ गया। चाहे शेषफल ना जोड़ लो, शेषफल का आगे कॉन्सेप्ट आओगा पूरा क्वेश्चन कम से कम 20-22 खत्म कर देंगे शेषफल को आज, समझा? समझे क्या? नुका गुरुजी समझ गया। जरूरी नहीं है संख्याओं के जोड़ूं मैं जब निकल आई हो, अगर मैं संख्याओं ना गुणा करूंगा ना और शेषफल ने भी गुणा करूंगा, जब भी शेषफल सेम आओगा। मतलब जो ऑपरेशन में संख्याओं के गल करूंगा ना, करूँ ना जोड़ूंगा तो शेषफल ना जोड़ दो, गुणा करूंगा तो गुणा कर दो, बस सीधी पादरी यह बात है। नुका गुरुजी ठीक बात है, इतनी तो समझ में आएगी, पर समझाना क्या चाह रहे हो यो बताओ आप। तो क्या का है नुका शेषफल यो आ गया, नुका दोनों भाजकों के दोनों संख्याओं के योग में भाग दें। योग मतलब इन दोनों का जोड़ भाई, कुछ मत करो सीधा शॉर्टकट करो। 547 प्लस 349 न जोड़ो, 16 9 5 और 3 8, ठीक है। नुका या इस संख्या ने मैं डिवाइड करूँ ना भाग करूँ, तो जब शेषफल कितना बचा है? गुरुजी 211 बचा है। तो संख्या की है जो इसने डिवाइड करे हैं। एक बात बता, शेषफल 211 बचा है, जब मैं इसने डिवाइड करूँ तो वह संख्या कितनी हो सके है? क्या करूँगा मैं? 211 घटा नहीं दूंगा, 6 में गया 5, 9 में गया 8, 8 में 2 गए 6, कितनी हुआ? 685। सिंपल है, आ गई समझ में? नुका गुरुजी आ गई। एक गुरुजी आ गई रे बाबा आ गई। चलो तो बढ़ू आगे, नुका गुरुजी बढ़ जाओ। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ईब आ गया ये शेषफल का कॉन्सेप्ट, पुरुष आ गया कॉन्सेप्ट गुरुजी शेषफल का। नाचना भी आवा ना, देख महबूबा महबूबा समझे? गुरुजी किसका? गुरुजी शेषफल का। सुनो शेषफल का कॉन्सेप्ट 10-15 से 20 क्वेश्चन है भाई, एक क्लास में निपटा देंगे। थारे में जो आना होगा ना जो क्वेश्चन, इनमें तय बने लेगा, इस टाइप का बने लेगा मतलब, ठीक है ना? उस बार कुछ नहीं आएगा। सुनो देखो, आज तो तुमने शेषफल पढ़ा भी है, तुमने बेरा भी है, क्यों कर क्यों आकर शेषफल कुछ नहीं होता। वो जो तुम भाग करके काटा हो ना, वो उससे शेषफल की बात करूँ मैं। क्योंकि गुरु जी क्यों आकर देखो, मान लो 33 ने मैं 7 बार डिवाइड करूँ, 7 चौक 28, नुका गुरु जी 5 शेषफल बच गया। कितना बच गया? नुका गुरु जी 5 शेषफल बच गया। मानते हो गए इस बात ने? नुका गुरु जी हाँ मान गए, मान गए ना? नुका गुरु जी हाँ मान गए। अब एक बात बताओ, तुम पहला करे यार थे इस टाइप के, मतलब ये सवाल कितना करते थारे 8वीं में, 7वीं में, 6ठी में, 5वीं में, 4थी में, 8वीं में तो ना आए खर, मतलब बस आया करते हुए क्या आया करते उनकी जो स्टेटमेंट है वह बढ़ेगी, मतलब ठीक है ना? तो आया करते 5वीं 6ठी में और छोटे आए थे, 4थी 5वीं में और छोटे आए थे, पर कॉन्सेप्ट था यो है। नुका गुरु जी हाँ। इब तुम आगे कंपटीशन में इब इसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ सका था पर, ये तो आसान है, तो हर कोई कर लेगा, सब कर लेंगे ये क्वेश्चन तो, ठीक है? तुमने लेनी है बस सरकारी नौकरी, तागला उससे से आपके क्वेश्चन पूछेगा, क्या करेगा? बस इनमें क्या करेगा, थोड़ा घुमा फिरा होगा, क्वेश्चन ये रहेंगे, बस क्या करेगा, थोड़ा बदलाव करेगा। अच्छा घुमाव फिराव क्यों करेगा? देखो 33 है, कुछ नहीं कर रहा है, 33 की पावर 1587, बताओ इसका शेषफल कितना है? बना दिया ना?
बड़ा सवाल मुश्किल बना दिया ना थोड़ा। अच्छा और देख लो, लो इसका बताओ शेषफल क्या होगा। बना दिया ना। अच्छा जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई में दे, प्लस में भी दे सका है सेम नंबर। बस के करेगा जो जित जित मल्टीप्लाई है ना, उड़ा 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 के दिख के बना देगा, उड़ा उड़ा प्लस लिख देगा बस। बस जो बन गया। ये सवाल आएंगे भाई थारे में, चाहे तो पावर में देगा, चाहे जोड़ में देगा, या फिर मल्टीप्लाई में देगा। इसके अलावा थारा क्वेश्चन नहीं बनेगा शेषफल का। ठीक है। मैं कहा गुरु जी ठीक बात है, गुरु जी ठीक बात है। तो सुनो भाई, और कोई बात तो नहीं रहेगी होगी। हाँ एक बात और रहेगी। मैं कहा गुरु जी कितनी एक बात बताओगे। बहुत ज़्यादा बात बताएंगे, अरे बहुत ज़्यादा, इतने बताएंगे कि तुम्हारा पेपर तुमको आसान लगेगा। अरे बाबा आसान लगेगा अगर तुम्हें वो बातें ध्यान में होंगी तो। मैंने कहा गुरु जी ठीक बात है। सुनो, आज इतनी तुम शेषफल प्लस में काटते आए हो, मतलब पॉजिटिव नंबर में मानो ना, जो कर 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना शेषफल बच गया 5। 5 एक पॉजिटिव नंबर है ना। मैंने कहा हाँ गुरु जी पॉजिटिव नंबर। आज हम एक माइनस में और काटेंगे। ठीक है। बाकी माइनस में काटने का कोई वो नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट तक कहना गलत होगा, मतलब वैलिड नहीं है। सीधी बात यह है माइनस में काटने का। बस वो माइनस में क्यों ले आकर हम अपने जो एक क्वेश्चन है ना, इन्हें आसान बनाने के मारे। ठीक ना, तो ऑप्शन में उत्तर भी पॉजिटिव में पाओगा और शेषफल भी पॉजिटिव में होया करे, मतलब शेषफल जो पाओगा ना ऑप्शन में वो पॉजिटिव में पाओगा, नेगेटिव में शेषफल का कोई उत्तर नहीं पाओगा तुम। ठीक है ना। मैंने कहा गुरु जी ठीक बात है, समझ गया। अच्छा अगर 7 चौक 28 5 शेषफल बच गया, यो तो हो गया भाई पॉजिटिव में। इससे क्वेश्चन का नेगेटिव में क्यों कर काटेंगे, यो देख लो एक बार, ध्यान दे लो, समझे काम आओगा भाई यो। और यो क्यों कर काम आओगा यो भी बताऊंगा। देखो 7 चौक 28 5 शेषफल बच गया। नुका गुरु जी हाँ 5 बच गया। बस इतना बताओ हम किस तरह डिवाइड करा। नुका गुरु जी 7 डिवाइड करा, 5 शेषफल बचा है। 7 होने में 5 में कितने की कसर रहे हैं। नुका गुरु जी 2 की कसर रहे हैं। कितने की कसर रहे हैं। नुका गुरु जी 2 की कसर रहे हैं। यो तो हो गया भाई पॉजिटिव में। कितने की कसर रहेगा गुरु जी 2 की कसर रहे हैं। इसका ठा के इसके आगे माइनस ला दो बस। नुका गुरु जी ठीक बात बताइया था आपने। और देखोगे एक आधा। नुका गुरु जी एक आधा और देखो, सवाल दहा नहीं आया हमने। देखो 7 तक क्यों, चलो 5 तक कर लो या 9 तक करोगे। नुका गुरु जी 9 तक कर दो। 9 दूनी 18, 18 5 23। यो तो हो गया पॉजिटिव में शेषफल। अगर नेगेटिव में काटना है तो क्यों कर कराएंगे। 9 और में 5 में कितने की कसर है। नुका गुरु जी 4 की कसर आड़े में क्या करना तुमने माइनस लाना बस, सीधी बात यह है। नुका गुरु जी चलो समझ में आ गया हमको, आ गया आ गया आ गया, और कुछ नहीं रहता इसमें। अच्छा एक बात और देखो। नुका गुरु जी तनु को कुछ नहीं रहता। अबे याद आएगा ना तो बताएंगे रे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं रे। सुनो। नुका गुरु जी सुनाओ, क्या सुनाओगे। ये प्लस में और माइनस का कॉन्सेप्ट कित काम आओगा, क्यों कर आसान बना हुआ सवाल नहीं। यो देखो एक बार देखो। ये करना है, मान लो 63 तक डिवाइड करना है और संख्या दे दे तुमने 62 गुणा में 125, इस तरीके से दे दे और थार पे क्या करा है नो पूछ ले कि इसका शेषफल बताओ क्या होगा। ये भी एक बात बताओ तुम ना भाई, यह बात और बतानी पड़ेगी थार तक, या समझ में नहीं आओगी थारे पे। देखो भाई एक बात और सुनो। मान लो मैं 33 ने कहते डिवाइड करूं। नो गुरु जी कहते करोगे बताओ, 5 तक कर दूं। ठीक है गुरु जी। एक मैं 37 ने 5 तक डिवाइड करूं, मतलब दो संख्या दे दी मैंने, एक 33 दे दी एक 37 दे दी।
ठीक है। नो कहा हाँ गुरुजी ठीक बात है। और एग्जामिनर के पूछा है, मान ले या पूछ ले इसका शेषफल बताओ, या इस तरीके का पूछ ले कि इसका शेषफल बताओ। देखो सुनो, तुम यो तरीका भी लगा सको, यो तरीका लगा के सको यो वैलिड है, क्यों कर 5 अलग अलग कर सको, मतलब 5×30 कितना शेषफल बचा, नुका गुरुजी 3 बचा। 5×7=35 कितना शेषफल बचा गुरुजी 2 बचा। ठीक बात है भाई। ईब के पूछा है, सम का पूछा है, इन दोनों संख्या के सम न करके पूछा है। तुम एक बात और भी कर सको इसमें, इसका अलग काट दो इसका अलग काट दो और संख्या जोड़ रहेगी ना, तो तुम क्या करो शेषफल ने भी जोड़ दो। मतलब 3 और 2 नुका गुरुजी 5, मतलब इसका शेषफल कितना होगा, और 5 ने 5 तक डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल आ गया, नुका गुरुजी 0 आ गया। मतलब यह संख्या 5 तक डिवाइड हो है, कहने की बात यह है। अच्छा चाहे तुम इसने पहला जोड़ लो 5 से डिवाइड कर लो, आंसर आना है सेम है, क्यों कर 33 कितना होने का गुरुजी 33 हो 70/5, तो देख लो भाई हो है पूरा डिवाइड। समझे, यह कहना चाहूँ, मतलब कहने की बात यह है संख्या अलग अलग है, अगर उनका जोड़ का शेषफल काटना है तो तुम अलग अलग काट गए उसकी शेषफल नहीं भी जोड़ सको। मतलब जो संख्याओं में ऑपरेशन ला रहा ना, अगर जोड़ कर आ गया तो जोड़ दो शेषफल ने, और गुणा कर आ गया तो गुणा कर दो, सीधी बात यह है। नो गुरुजी ठीक बात है। ईब याड़े देखो, ईब के याड़े के है गुणा में, तो तुम के करोगे ठाक के करो शेषफल ने भी गुणा कर सको। 3 दूनी 6, 6 ने 5 तक डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल आ गया, नो गुरुजी 1 आ गया। या फिर याड़ा गुणा करके कर लो। देखो देखो सुनो आया ना काम, मैं कित इन नंबरा ने पहला मल्टीप्लाई करूँ जब काटूँ, ये 33 और 37 की मल्टीप्लाई करूँगा कितना लंबा पड़ जाएगा, मालिक घना लंबा ना पड़ा पर लंबा तो होया, टाइम तो होया, लग गया। नो गुरु जी हाँ लग गया। अरे एक शेषफल काट का अलग अलग इस तरीके से करूँगा। नो गुरु जी हाँ बात सही कही तुमने, बात सही कही आपने। एक बात और देखो तो सुनो भाई, आगे समझ में कुछ नहीं करना, मतलब जो संख्या हो गया ऑपरेशन होना, मगर जोड़ है घटाव है गुणा करे भाग करे, मतलब जोड़ेगा और गुणा करेगा ज़्यादातर, तो जो अलग अलग नंबर है ना उनका संख्या काटेगा सेम ऑपरेशन हो लगा दो, उत्तर सेम आओगा। नुका गुरु जी ठीक बात है, आगे समझ में बात है। नुका गुरु जी आगी आगी आगी। अच्छा भाई एक और जो माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं बता है, नुका हाँ गुरु जी देखो ये वो काम कितना होगा, वो कित काम आओगा। देखो 63 न डिवाइड करूँ मान लियो मैं 62 तय गुणा में 125। एग्जामिनर ये पूछ ले कि इसका बताओ भाई शेषफल कितना होगा, शेषफल काटना पूछ ले। एक बात बताओ तुम 63 ने मैंने क्या कही है, अगर दो संख्या गुणा में तो मैं अलग अलग काट सकूँ, आंसर मैंने सेम आना 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। नुका गुरु जी हाँ ठीक बात है। 63 ने मैं 62 तक मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो कितना शेषफल बचेगा, नुका गुरु जी 62 बचेगा। और 63 ने 125 तक डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, नुका गुरु जी करके देखिएगा वह 63 दूनी 126 है, बड्डी हो गया 63 एकम 63, 5 में 3 गए 2, 12 में तो 6 गए 6। नुका गुरु जी आड़े भी 62 है बच्चा, बच्चा 62। ईब क्या करोगे तुम, ईब दोबारा 62 गुणा 62 करोगे, इसकी 62 की मल्टीप्लीकेशन करोगे, कितना बड्डा हो गया ना बड्डा। ईब यार जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट बता है ना वो काम आओगा, वो क्यों कर काम आओगा। देखो 63 ने मैं 62 तक डिवाइड करूँ कितने ही कसर रहे हैं, एक मतलब एक तब 62 शेषफल बच्चा है, और कसर कितने की रहे 63 होने मैंने कहा गुरु जी एक की कसर रहे है, और जो कसर वाले ने क्या करना तुमने माइनस लगाना बस। 63 दूनी नुका गुरु जी 63 दूनी 2 3 6 2 6 12 126 हुआ है ना 126, कितने ही कसर रहे है 126 होने मैंने कहा गुरु जी एक की कसर रहे है, तो मैं क्या करूँगा इसने -1 कर दूंगा। समझे। अरे और देसी भाषा में बताऊँ, अनुका गुरु जी और देसी भाषा में बताओ, और देसी भाषा में क्यों कर बताऊँ भाई, एक बार यो सीख लो फिर बताऊँगा तुमने, और बढ़िया तरीका समझ में आ जाएगी। अगर यो भी समझ में ना आया ना तो अगर -1 बच गया -1 बच गया, मल्टीप्लाई में है -1 गुणा -1 गुरु जी 1,
बटे में 63, मतलब कितना शेषफल बच गया? नुका गुरुजी 1 बच गया। कितना आसान हो गया? नुका गुरुजी घना आसान हो गया। देखो अगर यो भी समझ में ना आए ना कसर वाला, तो कहने की बात यह है, देखो 17 ले लो, 5 से डिवाइड करया, एक ब कम पहाड़े पे ले जाओ, मतलब इस तो छोटे पे ले जाओ, 5 दिए 15, कितना शेषफल बचा? नुका गुरुजी 2 रह गया ना 2। यो तो तुम ना आवे है काटना, आता होगा ना यो तो काटना। नुका गुरुजी हाँ आवे। एक पे करो ईब का तो तुमने कम पे ले गए, मतलब 17 तो छोटे पे, ईब के करो तुम बड्डे पे ले जाओ, 5 चौक 20, कितनी कसर होगी रहेगी? 20 होने में। नुका गुरुजी 3 की कसर रहेगी, बस ठाक है, इसने यो कर दो। एक बार छोटे पे, छोटे वाला तो तुम आज ये पढ़ते आओ, एक बार फिर एक पहाड़ा इंक्रीज करके बड्डे पे ले जाएगा, जितनी कसर रहेगी वो उतना लिख कर और माइनस में कर दो। समझे? नो गुरुजी हाँ समझेगा। और माइनस प्लस का इसने कित यूज कराएंगे, इसने कित यूज कराएंगे, बेरा कित यूज कराएंगे, जित शेष प्लस में छोटा पड़ेगा हम यो यूज कराएंगे, और माइनस में छोटा पड़ेगा जब यो यूज कराएंगे। ये भी एक यार्ड है, बताओ देखो, यार्ड में प्लस में 62 बच्चा था, प्लस में था 2 नंबर, मतलब 62 तक घना है बड़ा हो गया, लेकिन माइनस में ले जाऊंगा जब इसने एक बत्ती ले जाऊंगा, 63 एकम 63, कितनी कसर रहेगी? नुका गुरुजी 1 की कसर रहेगी, वो -1 कर दिया। देखो कित -1 कित है, कित 62 62। समझे? तब माइनस वाला हम क्या कराया करा, सवाल ने छोटे करने के हमारे यूज कराया करा। आगे इतनी बात समझ में? नुका गुरुजी आगे बड़ा सवाल है, नुका गुरुजी बढ़ जाओ। देखो तो सारे डाल के क्वेश्चन पाओगे भाई, ठीक है ना? जिस अप्रोच गल मैं लगाऊं, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, उससे तरीके से तुमने करना है, ठीक है ना? नुका गुरुजी ठीक बात है। पहला आसान आसान क्वेश्चन कराएंगे या मुश्किल छूट दिया नुका गुरुजी, बाकी बता दे इतना दिया, चाहे किसा सवाल आ जा। नुका गुरुजी देखते हैं, सुनो तो पहला यो कर लो। नुका गुरुजी चलो ठीक बात है। के दे रहा गया 77 की पावर 77 प्लस में 78, न किस तरह डिवाइड करा है? नुका गुरुजी 78 तक डिवाइड करा है। छोड़ो इस क्वेश्चन ने मत करो, बस इतना बताओ, क्योंकि प्लस में 2 नंबर, एक नंबर के है 77 की पावर 77 अरे 1 78, और मैंने क्या बताया था, मैं अलग अलग भी काट सकूंगा, और बाद में जो शेष फल होगा उन्हें क्या करूँगा, क्योंकि मैं संख्या जोड़ रहा की है, ऐड कर रहा की है, तो मैं क्या करूँगा बाद में उस शेष फल ने भी क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो पहला मैं क्या काटूंगा, 77 की पावर 77 बटे में 78, 78 होगा ना, 77 है भाई। ये बताओ इसमें क्या शेष फल बचेगा? नुगो गुरु जी यो हमने कुछ मुश्किल सा लग गया, ये 77 की पावर 77 बार कराएंगे? नहीं भाई, एक बात बताओ, 78 नहीं, इतना याद करो, पावर वाले होंगे ना, अगर पावर वाले होंगे सब तक मेन कॉन्सेप्ट है जो तुमने हर एक सवाल में यूज करना, क्या करना है, पावर छोटी बनाती लानी है, मतलब 25 पावर दे दिया, 40 पावर दे दिया, 100 पावर दे दी, 100 की 80 बनाओ, 80 की 60 बनाओ, 60 की 40 बनाओ, 40 की 20 बनाओ, 20 की 10 बनाओ, 10 की 5 बनाओ, 5 की 4 बनाओ, 5 की 1 बना दो, मतलब क्या करो, घटाते ले जाओ, पावर छोटी बनाते लाओ। यो कॉन्सेप्ट यो हर एक सवाल में यूज करना जिसमें बड़ी बड़ी पावर है। नुका गुरु जी ठीक बात है, एक बात बताओ, छोटी क्यों कर कराएंगे, एक बात बताओ सुनो, बस इतना बताओ, ये पावर ना भूल जाओ एक बार, अरे क्वेश्चन में यो ही करना भाई, पावर एक बार 1 सेकंड ये छोड़ दो, नॉर्मल डिवाइड करो, 78 ना 77 तक डिवाइड करोगे कितना शेषफल बचेगा? नुका गुरु जी 77 शेषफल बचेगा, पर प्लस का होगा। एक बात बताओ, अगर माइनस का बचाना होता है नुका गुरु जी 78 एकम 78 1 की कसर रहे है, मतलब -1, आसान कौन सा रहेगा, 77 तक करूंगा या -1 तक करूंगा, मतलब एक छोटा एक आसान रहेगा, 77 रहेगा, नुका गुरु जी 1 रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, माइनस पे आड़े पे ले जाऊंगा। 77 अगर मैं 78 ने 77 डिवाइड करूंगा तो कितना बच्चा? नुका गुरु जी -1 की पावर 77 बटे में 78। अरे एक बात बताओ, -1 की पावर 77 करूंगा, 77 के ओड नंबर है, ये तो तुमने बेरा होगी ओड और इवन की, -1 की पावर अगर इवन होगी तो किस में हो जाएगा वो? नुका गुरु जी पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। और -1 की पावर ओड होगी, ओड मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके से, तो वो क्या रह जाएगा नुका गुरु जी, वो माइनस में रह जाएगा। इतनी बात आओ समझ में? नुका हाँ गुरु जी आओ, तो -1 की पावर ओड है तो किस में रह जाएगा वो? नुका गुरु जी -1 रह जाएगा।
मतलब इसका शेषफल कितना बच्चा? नुका गुरुजी -1 बच्चा। ई आ जाओ इस पर बात, मतलब इसका शेषफल कितना बच्चा? नुका गुरुजी इसका शेषफल बच्चा -1। अच्छा 78 ने 77 तबाह करोगे तो कितना शेषफल बचेगा? नुका गुरुजी इसमें भी -1 बचेगा। और -1 + 1 नुका गुरुजी -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -1 -1 नुका गुरुजी -2। यह बात ध्यान रखियो बस इतना। शेषफल जो काटो उसने माइनस में मत काट दियो, ठीक है ना। हम क्योंकि ऑप्शन में माइनस में कोई शेषफल जिसा कोई ऑप्शन नहीं पाओगा, प्लस में बना दियो बस। अच्छा इन्हें प्लस में क्यों कर बनाओगे? कुछ नहीं बनाना। किस तरह डिवाइड करो नुका गुरुजी 78 था, यो के है -2। 78 - 2 कितना होगा? अगर नुका गुरुजी 76 होया। अगर सीधी बात यह है 76 की तो दिखा है नुका गुरुजी। और बताओ भाई, नुका गुरुजी आ गया समझ में? आ गया आ गया आ गया, बड़ा आ गया। बताओ ए बबुआ, चिंपकली। नुका जी चिंपकली क्या होता रे बाबा? देखो यो क्वेश्चन देखो कि क्या शेषफल क्या होगा जब 10⁻6 - 12 को 9 से डिवाइड किया जाए? 10⁻6 - 9 किस तरह डिवाइड करा है? 9 तो डिवाइड करा है 12। भाई कहाँ है रे हमारा ध्यान? 10⁻6 - 12 बटे 9 तो डिवाइड करें। माइनस में हो, प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, कुछ मत करो, अलग अलग काट लो। मान ली एक बीस का काट लिया, एक बीस का काट लिया। मैं इसने 9 ने 12 तो डिवाइड करूंगा तो कितना शेषफल बचेगा? नुका गुरुजी 3 बचेगा। ठीक बात है। पावर है ना, कुछ मत करो, पावर ने 1 सेकंड ते भूल जाओ। याडा बताओ कितना शेषफल बचा? अगर 10 ने डिवाइड करूंगा मैं, नुका गुरुजी 9 ने 10 तक डिवाइड करोगे तो 1 शेषफल बचा। और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 का रहेगा नुका हाँ गुरुजी 1 का रहेगा। संख्या क्या है? माइनस में, तो तुम शेषफल पर भी सेम ऑपरेशन लगा दो, माइनस कर दो। 1 - 3 नुका गुरुजी -2। शेषफल तुमने माइनस में नहीं काटना, माइनस में नहीं काटना, तो 9 - 2 कितना हो गया? दोबारा प्लस में बनाना, नुका गुरुजी 7। दिखा है कि तई साहब? नुका गुरुजी दिखा ही हो रहा। बताओ रे बाबा, ए बाबा आया क्या समझ में? मगज में आया क्या? नुका आया गुरुजी। ईब देखो यो पावर आला, पावर आला बाकी बताते तो मान लाग रहा हूँ, पर देख लो सुनो। 58 की पावर कितनी है? नुका गुरुजी 29 है बटे में 5। पावर जब बड्डी दे रखी हो, कुछ मत करो, पहला ना जो नंबर दे रखा है ना, जिसके ऊपर पावर है, जो बेस है मतलब, उसने उसने डिवाइड करो, और कोई मतलब नहीं है तुमने। आज ये बाल मनीषा क्यों लगा? मन गंजा होना पड़ सके। 5 ने 58 तब डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा? नुका गुरुजी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा। 3 बचेगा ना, ईब लिख दो सीधा 3 की पावर 29 बटे में 5। नुका गुरुजी ठीक बात होगी, इतनी आ गई समझ में। देखो सुनो भाई, पावर बड़ी बड़ी है, क्या करोगे तुम? छोटा बनाते ले जाओगे। एक बात बताओ, कितना कितना 58 की पावर 29 थी, और कितनी मैंने बना दिया 3 की पावर 29? छोटा नहीं कर दिया? नुका गुरुजी हाँ छोटा कर दिया। इस पावर ने मैं और छोटी कर सकूँ? नुका गुरुजी कर सको, क्यों कर सकूँ? एक बात बताओ सुनो, थोड़ा आइडिया भी लगाना है तुमने। इब मान लिया मैं 3 की पावर 2 करूँगा, 3 तिया 9, और मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 9 ने मैं 5 से डिवाइड करूँगा, समझे? अगर 9 ने मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना शेषफल बचेगा? चाहे तो 4 बचेगा, या माइनस का 1 भी तो बच सका है। नुका गुरुजी हाँ माइनस का 1 भी बच सका है। तो मैं क्या करूँगा? थोड़ा हमें 9 बनाने की सोचूंगा इसमें, समझे? नुका गुरुजी चलो ठीक बात है, या भी थोड़ी बहुत आई पल्ला है पड़ी मारे, पड़ी पल्ला है। नुका गुरुजी हाँ थोड़ी है पड़ी, पर घनी नहीं पड़ी। चलो कोई बात ना, थोड़ी तो पड़ी, और पड़ जाएगी। देखो सुनो, 3 की पावर 29 है, मैंने एक 3 को मैं ले दिया, और एक 3 की पावर 28 कर दिया। या बताओ, या समझ में आया कि ना आया? नुका गुरुजी यो क्या कर दिया? अरे बेस सेम पावर ऐड हो जा रहे हैं, यह चीज़ बता रहेगी ठीक। और एक चीज़ बताई पाओगी, जित इतना बताऊंगा कि आगे तक मतलब तुमने नू नहीं लगेगा, यह चीज़ नहीं बता रहेगी, ठीक है ना? नुका गुरुजी चलो ठीक बात है। 3 की 28 हो गया, यो ये 3 ऐसे छोड़ दो, मतलब पड़ा रहने दो। 3 की पावर 28 है, क्यों करे हमने? के मकसद था हमारा? क्योंकि मैंने अगर 9 बनाना है ना यार,
तब मैंने क्या करना पड़ेगा, देखो तब मैंने ऐसा चाहिए या पावर में जो दो ते डिवाइड हो जा, 3 की पावर 28 ना मैं यो भी तो लिख सकूँ, 3 की पावर 2 गुणा में 14 लिख सकूँ ना, क्योंकि ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट में पावर होता है सीधी मल्टीप्लाई में हो जा रहा है, 14 दूनी 28। बस मैंने क्या करा, पावर ब्रेक कर दी, छोटी बना दी, नुका गुरुजी पड़ गया था भाई रे, यह भी बात समझ में आ गई। तो मतलब 3 की पावर 2 कितना होया करे, नुका गुरुजी 9, 9 की पावर कितनी होगी नुका गुरुजी 14, मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड में 5, 5 ने जब 9 तक डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा नुका गुरुजी, इसने देखो 5 एकम 5 नुका गुरुजी 4 बच्चा है। या फिर दूसरा सोचो माइनस में बनाने की, अगर माइनस में 1 बन जाए ना तो ओ अप्लाई ओ यूज करना तुमने, 5 दूनी 10 बड्डा ले गया नुका गुरुजी, एक की कसर रह गया नुका गुरुजी, -1 की पावर 14 बने ही सा कुछ, और माइनस की पावर इवन है तो क्या रहेगी नुका गुरुजी, माइनस की पावर इवन है तो वह प्लस में हो जाएगी, मतलब यार्ड शेषफल बच्चा 1, और यार्ड शेषफल कितना बच्चा नुका गुरुजी, यार्ड बच्चा है 2, मतलब 3 बच्चा है। मल्टीप्लाई में संख्या है तो 3 गुणा में 1, शेषफल ने भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो नुका गुरुजी 3 गुणा में 1 गुरुजी 3 होगा, शेषफल बताओ कितना बच्चा, नुका गुरुजी 3 ना बच्चा, बताओ रे बाबा, समझ में आया क्या नुका गुरुजी, आया आया गुरुजी आया, सब्जी वाला आया है, हमारी गली में आया ताजी सब्जी वाला, देखो यो देखो 35 की पावर 29 बटे में 10, दस तिया क्या करना है, अगर पावर है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बेस तक डिवाइड करूंगा, 10 तिया 30, नुका गुरुजी 5 की पावर 29 होगी बटे में 10, आगे अब मैं क्या करूँगा, ये पावर आन छोटी बनाता जाऊंगा, नुका गुरुजी बनाओ, मान लो 29 है, ये है 29 है, हाँ 29 तो डिवाइड ना होती क्योंकि इसी पावर है प्राइम नंबर में, तो तुम क्या करो इवन बना लो, मतलब 1 5 कर दो, और फिर क्या बच जाएगी, 1 5 की पावर 28 बच जाएगी, तो 29 मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 1 हमारे 28 में, और बेस सेम हो, जो पावर ऐड हो जा रहा है नुका गुरुजी, ठीक बात है यार, इस तरीके से इसने मैं क्या करूँगा नुका गुरुजी 25 गुणा में 14 बना दूंगा, देखो बना दी ना छोटी पावर, कित 28 पावर थी, कित 14 पावर थी, और मैं इसने दोबारा 10 तक डिवाइड करूंगा, 10 दूनी 20 कितना बचा नुका गुरुजी, फिर 5 की पावर 14 बचेगी, बचेगी ना, तो क्या करूंगा मैं, घुमाता लाऊंगा साइकिल, ठीक है, छोटे तो छोटा, छोटे तो छोटा, नुका गुरुजी चलो बात तो आई समझ में, तो मैं क्या करूँगा 5, या फिर एक का और भी कर सको, और छोटी बना दो सीधी, अगर यो तो मैंने 2 तक डिवाइड करा, मैं 3 तक भी तो कर सकूँ, 3 तक क्यों कर, तो कर 5 की 8 2 कॉमन ले दिया, नुका गुरुजी ठीक बात से 25 हो गया अड़े, अरे यो 5 की 2 ले लिया तो अड़े कितना रह गया नुका गुरुजी, अड़े 27 हो गया, अरे सा एक में हो जाएगा 27 हो गया, और मैं किस तक करूँ नुका गुरुजी, 10 तक डिवाइड करूँ, 5 की पावर 2 कितना आया नुका गुरुजी, 25 हो है, 25 हो है नुका गुरुजी, हाँ 10 तक डिवाइड करो, कितना शेषफल बच्चा है नुका गुरुजी, 5 बच्चा है, अरे यार है 5 की पावर 27 है, इस 27 ने फिर ब्रेक कर दूंगा मैं, इसमें नुका गुरुजी 5 की पावर 3 गुणा में 9 कर दो, तो 125 की पावर कितना हो गया गुरुजी, 9 हो गया, और इसने 10 तक डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा नुका गुरुजी, 10, 10 एकम 10 10, 10 दूनी 20, 5 की पावर फिर 9 बचेगी, मतलब यो 5 की पावर 27 कित था, कित आ गया 5 की पावर 9 पर आ गया, अरे आड़े भी 5 रह रहा है, 25 की जगह पर 5, नुका गुरुजी खिचड़ी ही बना दी बात की, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनो ध्यान से, अरे बाबा अरे बाबा, इतना डरने का नहीं रे बाबा, एक बात बताओ सुनो, मैंने नू बेरा मैं 5 1 कम 5 कर दूँ, तो 5 दूनी 25 कर दूँ, या 5 5 125 कर दूँ, या 5 की पावर कुछ भी कर दूँ 625 कर दूँ, रहना तो 5 से ही है, मानते हो गया बात नहीं, क्योंकि मैं 10 से डिवाइड करूँगा जब शेषफल कितना रहना है उनको गुरुजी 5 से रहना है,
नुका गुरु जी फिर या इतनी भाषणबाजी के कर दिया आपने, यो था समझाना कॉन्सेप्ट, क्यों कर पावर छोटी करते ले आओगे तुम। नुका गुरु जी यह भी बात सही कही, तो मतलब 5 की 35 की पावर 29 में कितनी है पावर कर दी, कितना शेष पर रहेगा। नुका गुरु जी 5 से रहेगा। या बताओ समझ में आई क्या ना आई। नुका गुरु जी आ गई या बात समझ में, हमारा बढ़िया तरीका आ गई ना समझ में। नुका गुरु जी आएगी। एक तरीका और है इसने काटने का। उनको गुरु जी ओ कौन सा है, देखो सुनो। यो आ गया भाई, ये क्यों कर पावर छोटी बनाते लावांगे, कुछ नहीं लावा। इवन बना लो या ओड बना लो, ऐसा बना लो, चाहे 2 डिवाइड हो या फिर 3 डिवाइड हो, 5 डिवाइड हो, और छोटी बनाते ले आओ। जो अगर मान लो 5 की पावर 125 दे दे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने नो बेरा 5 डिवाइड हो है, तो मैं क्या करूँगा 5 की पावर 5 इस तरीके का करके और 25 कर दूंगा। और 5 की पावर 5 मैंने आवे है भाग, इतना तो मैं कर सकूँ सिंप्लीफाई। इतनी कैलकुलेशन या छोटी होगी तक कर सकूँ इतनी तो है। नुका गुरु जी हाँ, इसकी कैलकुलेशन दोबारा डिवाइड कर दे, छोटा 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 बनता आ जाएगा। नुका गुरु जी बात आ रही है समझ में, पर आप वो दूसरा तरीका बताओ, वो क्या बता रहे हो। देखो सुनो, के दे दिया। नुका गुरु जी 35 की पावर 29 दे रहेगी, और किस तरह डिवाइड है 10 तक। मान लो भाई एक बात बताओ, यो तो है 10 से डिवाइड है, मान ले डिवाइड हो जा 125 तक, और फिर शेषफल के ऊपर काटोगे। नो गुरु जी बात तो सोचने वाली है, बात है सोचने वाली, क्योंकि पाड़ा जरूरी नहीं है छोटा ही दे दे, बड़ा भी दे सका है। 125 दे दे, 650 दे दे, 700 दे दे, 1000 दे दे, कुछ भी दे सका है। नुका गुरु जी हाँ दे सका है। देखो तई पहले इस छोटे था देखो, मान लो मैंने 10 डिवाइड करना है, इसने मैं ब्रेक कर सकूँ ना, ये पावर जरूर ब्रेक करनी पड़ेगी। एक था यो सीधा डिवाइड करके। नुका गुरु जी हाँ एक तरीका और भी है, देखो सुनो। 35 गुणा में 35 की पावर 28 बना सकूँ। नुका गुरु जी बिल्कुल बना सकते हो, अगर ये कटते हो ना काट सको तुम। 5 सते 35, 5 दूनी 10, देखो कित 10 था कित, अब मैं 2 तक डिवाइड करूँगा। नुका गुरु जी बात तो सही कही आपने, बिल्कुल पते की बात कही है। बात तो मैं सारी पते की है क्या करूँ, बोले तो एड्रेस की, इंग्लिश में बोले तो एड्रेस की। देखो कहते डिवाइड कराया मैंने। नुका गुरु जी 5 तक काटा है मैंने, मतलब पर यो ध्यान रखियो जिस तक काटो ना वो नंबर ध्यान रख लियो, बस इतनी बात है। यो नंबर 5 से कित काम आओगा, क्योंकि मैं 2 तक डिवाइड करूँगा ना। अब मैंने 2 एक तो मैं 10 तक डिवाइड करूँ, और एक मैं 2 तक डिवाइड करूँ, मतलब इस 2 तक मैंने नो बेरा में 2 तक डिवाइड करूँगा, तो शेषफल कितना बच्चा नुका 1 और 2 बच्चा, 1 का बच्चा बस, 2 भी ना बच्चा है, या फिर पूरा डिवाइड होगा मतलब 0 बच सका है। अगर मैं 10 तक डिवाइड करता तो कितने नंबर बचते, 1 भी बचता, 2 भी बचता, 3 भी बचता, और 0 भी बचता, मतलब 9 थी है और 0 और बच जाती, तो पॉसिबिलिटी घट नहीं गई। जरूरी थोड़ी ना एक का शेषफल बच्चा या पूरा डिवाइड हो जाए। क्यों भाई केवरा 5 बचता हो, 4 बचता हो, 7 बचता हो, तो वो क्या करूँगा, जो इस 2 तक जो शेषफल बचेगा ना उसने मैं क्या करूँगा 5 में इस 5 तक डिवाइड कर दूंगा बाद में। यह बात ध्यान रखियो बस, यो चीज़ अगर तुम काटो ना, जिस तक काटो हो उसने ध्यान रखियो, ठीक या काम आओगी इधर। नुका गुरु जी ठीक बात है, काट दिया। नुका गुरु जी काट दिया। 5 सते 35, 5 दूनी, अब 2 तक डिवाइड करो 7 ने, कितना शेषफल बचेगा। नुका गुरु जी 1 बचेगा। अच्छा 2 ने 35 तक डिवाइड करोगे, चलो याडा बता दूं, डिवाइड वो कर दूं, मतलब 35 की पावर के है। नुका गुरु जी 28 है, इसने 2 तक डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा। क्यों कर बताइए, मैंने कुछ नहीं बताई, पहला इस तक डिवाइड करो। 2 ने 35 तक भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 सते 14। नुका गुरु जी 1 की पावर 28 बची, अरे 1 की पावर चाहे मैं कुछ कर लूँ, कितना शेषफल बचेगा। नुका गुरु जी 1 बचेगा, 1 याडा बच्चा, 1 याडा बच्चा, 1 एकम। नुका गुरु जी 1 शेषफल बच्चा। पर भाई ई भागा वो जो जिस तक काटा है मैंने, 1 पंजे 5 मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उसमें मैंने क्या कराया था, भाग कराया था, और दोबारा मैंने शेषफल करना थी। मैंने दोबारा था वो के जो जिस तक भाग कराया है ना वो गुणा करना पड़ेगा,
ठीक चीज़ बैलेंस में रखनी पड़ेगी रे। अगर डिवाइड किया है तो बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नुका गुरु जी बात समझ में आ गई तो गुणा 5 कर दियो, सीधी बात यह है। तो 5 एकम नुका गुरु जी 5। ये हैं भाई दो तरीके। कोई सवाल नहीं अटकाएगा, कोई सवाल नहीं अटकाएगा। अरे मगर कोई सवाल नहीं अटकाएगा। नुका गुरु जी ठीक बात है, इतने क्यों छोम हो रहे हो। मान लिया मैंने, रामफल भी नूंगा मान्या था। चलो यो देखो 265 की पावर, इसने तुम खुद करियो भाई, क्योंकि आसान है। 266 ने 265 तक करोगे तो माइनस का एक बचा, -1 की पावर ओड है 9 -1 8 हो ही गया। यो तो सॉल्व मुँह जबानी, इसने तुम खुद करियो भाई। इस पाओ क्योंकि यो 9 तो डिवाइड करना है, यो थोड़ा तुमने मुश्किल भी लाग सके। 2 की पावर 305 है, प्लस में 303 है। किस तरह डिवाइड करना गुरु जी? 9 तरह डिवाइड करना, अलग अलग कर लो। इसने इस तरह पहला इसने कर लियो यो तो, क्योंकि यह आसान हा नंबर है। 9 तिया 27, 3 होगा गुरु जी 33, 9 दूनी 27, 9 तिया 27 है, अच्छा बच गया। गुरु जी इसमें तो बची शेषफल 6, ठीक है। अच्छा 2 की पावर 305 ने डिवाइड करोगे किस तरह? 9 तो डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचा? मैंने क्या बताई है? नुको गुरु जी पावर ने छोटी बनाते लाओ, क्यों कर बनाते लाओगे बताओ रे बाबा। नुको गुरु जी 5 तो डिवाइड हो चाहे तो मैं इस तरीके से भी कर सकूँ, क्योंकि 2 छोटा ही पड़ा है यार। 5 31, 5 एकम 5, ब्रेक कर दी, यो भी ठीक बात है। इस तरीके से भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है। और थोड़ा बस याद रहेगा, अगर इस तरीके से करोगे तो 1-2 स्टेप ज़्यादा करना पड़ जाएगा, और कोई बात नहीं। बाकी तुम याडे की याडे भी सोच सको, क्यों कर सोचना है। बीएससी का कितना है गुरु जी? 2 है, और किस तरह डिवाइड करा? 9 होता है, 9 के आसपास में, मतलब 9 होता है छोटा या 9 होता बड्डा। अगर 9 होता छोटा 8, 9 होता बड्डा 10, क्योंकि मैं 8 ने 9 से डिवाइड करूंगा, मतलब 8 ने मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? नो गुरु जी 1 तो 8 बचेगा, और माइनस में काटोगे तो 9 एकम 9 माइनस का 1 बचा। और 10 ने मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 एकम 9, इसमें तो सीधा प्लस का 1 बच गया। तो मैं क्या करूँगा? इसमें तो मैं प्लस वाला यूज कर लूँगा, इसमें माइनस वाला यूज कर लूँगा, क्योंकि एक आसान नंबर है। -1 की ओ डी 1 कुछ भी कर लूँ मैं, कितना आसान हो जाएगा, समझे? मैं कहा हाँ गुरु जी समझे। तो मैं क्या करूँगा? 9 तो छोटा या 9 तो बड्डा बनाने की सोच लो। नुको गुरु जी 9 तो बड्डा है 10, नुको गुरु जी 2 की पावर कुछ बन नहीं सकता 10। अरे 9 तो छोटा हो, 8 तो बन सका 2 की पावर में। नुको गुरु जी हाँ बन सका, 9 की पावर वो बन सका। क्यों कर करोगे? जो 3 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 तो मल्टीप्लाई करे पास कितने शेषफल बचा? नुको गुरु जी 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 2 शेषफल बच्चा। तो इस तरीके तक ब्रेक नहीं कर सकते कि तुम 2 की पावर 2 शेषफल बच्चा था ना, 2 गुणा में 3 की पावर, इतने बारीक की तेर बढ़िया तरिया कोई नहीं समझा हुआ भाई, सीख लो, समझे? 2 की पावर 2 और 3 की पावर, अरे 3 की कित कर दिया, मेरा दिमाग किस जा रहा है। देखो यो ही तो बन गया 2 की पावर 305, बेस सेम पावर ऐड हो जा रहा है। नुका गुरु जी हाँ, ईब तो हो 3 तो डिवाइड। नुका गुरु जी हाँ, 2 की पावर 303 ने क्या कर सकूँ मैं? 2 की पावर 303 ने इस तरीके से नहीं कर सकता। 2 की पावर 3 और 101 नुका गुरु जी कर सकूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होगी? नुका गुरु जी 8 होगी, 8 की पावर 101 होगी। बात है सेम में रही, क्योंकि ब्रैकेट में है, पावर के हो जा रहे हैं, गुणा में हो जाएगा। नुका गुरु जी यह भी बात सही कही आपने। तो मैं इस 2 की पावर 303 की जगह आप क्या लग सकूँ? नुका गुरु जी इसकी जगह आप लग सको 8 की पावर 101, सीधी बात यह है। और इसने 9 से डिवाइड करो, अगर इसने 9 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, 9 एकम 9 -1, -1 की पावर ओड है तो किस में रह जाएगी? नुका गुरु जी -1 में रह जाएगी। और ये आड़े कितनी रह जाएगी? 2 की पावर 2 4, नुका गुरु जी आड़े रहेगा प्लस का 4। नुका गुरु जी 1 प्लस का 1 माइनस का कुछ नहीं करना, वो एक काम गुणा है, संख्या गुणा में है तो गुणा कर दो। 4 गुणा -1, नुका गुरु जी -4, लेकिन माइनस में नहीं काटना भाई, शेषफल प्लस में काटना। -4 जिस तरह डिवाइड करो 9, सीधा कर दो 9 -4 कितना है? नुका गुरु जी 5 रह गया। तो मतलब इसने डिवाइड करूँ तो 6 शेष फलाव है, और इसने डिवाइड करूँ तो कितना शेष फलाव है?
नुका गुरु जी इसने से बचा काटा हाथ से 5 आवे बस हो गया रह के गया ए बाबा याडा 5 याडा 6 जोड़ में 5 और 6 नुका गुरु जी 11 9 तो डिवाइड करोगे तो कितना हो गया नुका गुरु जी 2 सब ऑप्शन में यो मुश्किल लग गया जब मैं समझाऊँ हूँ क्योंकि मैंने समझाना पड़ा बिल्कुल कति बारीकी तक समझे कॉन्सेप्ट तक कति एक एक छोटी छोटी बात बतानी पड़े लेकिन तुम करोगे ना इसने 5-4 क्वेश्चन करोगे बहुत जल्दी करने लग जाओगे 30 सेकंड का सवाल है वो अगर मैं इसने अपने हिसाब से करूँ तो ठीक है यो तो तुमने समझाऊँ जा थोड़ा टाइम लग जाए नुका गुरु जी चलो ठीक बात है बढ़ा आगे नुका गुरु जी बढ़ जाओ यो देखो भाई ये क्या है नुका यदि दो संख्या है 5 की पावर 16 5 की पावर 25 में प्रत्येक को 6 से भाग किया जाता तो शेष फल क्रम से यो और यो बचते हैं तो R1 + R2 बटे R2 का मान क्या होगा कुछ नहीं है बस शेष फल बच्चा है उसने फिर इस तरीके से काट दियो देखो 5 की पावर 16 है इसमें शेष फल के बच्चा का अगर 6 से डिवाइड करूँगा 6 कम 6 कितना बच्चा नुका गुरु जी माइनस का 1 पावर की 16 और माइनस की पावर इवन कितना शेषफल बच्चा नुका गुरु जी 1 बच्चा इस तरीके तो उसकी काट लियो और फिर दोनों ने जोड़ दियो मतलब इसका 1 आया उसका 3 आवे बटे में उस तरीके से कर दियो आसान है यार बका रहे हैं मैंने नू नहीं आ रहा मैं बकाई में आसान क्वेश्चन है भाई यो खुद ट्राई करियो बिल्कुल आसान है यो देखो नुका गुरु जी यो दिखा दो इसमें क्या दिखाना चाहो आ जाओ देखो नुका गुरु जी यो क्या था यो कुछ नहीं था भाई 71 की पावर कितना है नुका गुरु जी 83 और प्लस में 73 की पावर कितना है नुका गुरु जी 83 बटे में किस तरह डिवाइड करूँ नुका गुरु जी 36 तक डिवाइड करूँ इसने 2 तरीके तक कर सका हाँ और दोनों तरीके ध्यान रखने हैं दूसरा कितना लाना है वो भी बता रहे हूँ नुका गुरु जी पहला 2 तरीके बताए थे मतलब भाई मतलब पावर सेम आ गई ना इस टाइप का कहूँ मैं कहने की बात यह है जब पावर सेम आ जाए याडे भी 83 याडे भी 83 समझे इस तरीके से कहूँ ये सारे क्वेश्चन मैं सीधे कर दूँगा इस तरीके से नहीं करना पड़ा मैंने जो कर देखो ये मैंने नू बेरा मैं अलग अलग डिवाइड करूँगा इसका अलग शेषफल काटूंगा इसका अलग शेषफल काटूंगा और क्या करूँगा ऐड कर दूंगा नुका गुरु जी हाँ ठीक बात है 71 अच्छा 71 की पावर 83 ने मैं भाग करूँगा नुका गुरु जी पावर ना भूल जाओ 36 से कम 36 36 दूनी 72 72 में कितने कसर नुका गुरु जी 1 किया वो माइनस में रह गया ये तो आसान था भाई -1 की पावर 83 प्लस में 36 दूनी 72 नुका गुरु जी यार्ड प्लस का रह गया